आप में इतनी छोटी सी एज में ये सब चीजें कैसे कर लिया? ये जो मेरी कोर इंटरेस्ट थी, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे एक मोटा मोटा वर्ड मिला, साइकोलॉजी। अच्छा तो ठीक है भाई, ये जो ओशो है, ये जो सदगुरु है, ये कर क्या रहा है, कौन है, हो क्या रहा है, अच्छा तो बता क्या रहे हैं, चल क्या रहा है। हलवाई है, उसकी जो लास्ट मिठाई बना के खुश होने वाला है ना, वो जी जी जी। डांसर है, नृत्यकार है, नाच करके उसका एंड अप होने वाला है ना। जैसे H2O बन रहा है तो उसके जो बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो वो कैसे दूसरे एटम से कनेक्ट हो, कंप्लीट सिम्बायोसिस। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में देखता था उस उम्र में, जब मेरे साथ के मेरी उम्र के लोग पोगो देख रहे थे और वो निंजा हथौड़ी डोरेमोन देख रहे थे। मैं इसमें बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हूँ। अनामी शब्द ही यही है, अनामी, जिसका कोई नाम ही नहीं है। प्रेमी, आशिका, आवारा, पागल, मजनू, दीवाना है। मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं। तुम्हें जो पसंद हो फरमाओ, तुम ले लो, फरमाओ साहब। नींद में जब बहुत बार आदमी होता है तो वो नींद में कैसे, जब उसका मर्डर हो रहा होता है नींद में, तो वो उस मर्डर की अवस्था को छोड़ करके तुरंत यहाँ वापस आ जाता है, नींद खुल जाती है। प्रैक्टिकल अप्रोच देखो, छोड़ो हर चीज को, छोड़ो ध्यान, एनलाइटनमेंट, अलाइनमेंट, कुंडलिनी अवेकनिंग सब छोड़ो, रेसिस्टेंस की बात करो। तो क्या अहंकार बुरा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप मिसअंडरस्टूड हो गया। अहंकार का मतलब, अहंकार खत्म हो गया तो आदमी मर जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ईगो मर गया ना तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। मैम, सा एकाकी ना रमे एको हम बहुश्यामा, यानी कि परमात्मा का अकेले में मन नहीं लगता या नहीं लगा, इस वजह से वो बहुत हो जाते हैं। हर सेकंड दो होता है, खट 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 खट, दो होता रहता है। ऑब्जर्व इफेक्ट क्या है? देख रहे हैं तो है, एटम्स है, नहीं देख रहे हो तो नहीं, कुछ नहीं है। बोले कि हमें कुछ पता। प्रेमानंद महाराज जो इतने वायरल होते हैं, सब उनके वीडियो देखते हैं, प्रेम में रहते हैं, शिक्षाएं लेते हैं, धर्म की वो बात बताते हैं। वो कितनी बार अपने व्याख्यानों में, एकाकी वार्तालापों में इसका यूज किए हैं। जब भी उनसे कोई क्वेश्चन आता है, महाराज ये क्या है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, हम दुखी, तो प्रेमानंद महाराज जी हमेशा, ये गुरुदेव हमेशा एक ही बात बोलते हैं, एको हम बहुश्यामा स एकाकी ना रमे एको हम बहु। तो ये क्या है? ये एको हम बहुश्यामा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इंसान की अगर बात करें, इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हो, कैसे, वो ये बात है कि भैया देखो कि क्या तुम्हें अपना राइट पार्टनर मिला। राइट। अभी जब हम 2024 में बैठे तो क्या करें साहब, इस इन्फॉर्मेशन का, स्पिरिचुअल कॉन्वर्जेशन का, फिलोसफिकल कॉन्वर्जेशन का क्या करें साहब, क्या करें? इतनी सारी चीज़ें सीख करके क्या करें? अरे क्या करें, पहले तो अनुभव किस तरह से गुजरो, समझो, बैठो, सुनो, श्रोता बनो, बी ए गुड लिसनर। देन क्या तुम्हें समझ में आएगा सा एकाकी ना रमे एको हम बहुश्यामा क्या है। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत फर्स्ट क्लास। तो अब हम मिले थे, आपको याद होगा कि हम हॉस्पिटल में, जब मैं यहाँ पे जयपुर में जॉब करती थी, तब आप मिले थे और तब हमने काफ़ी डीपली कन्वर्सेशन किए थे अपने जर्नी के बारे में और साइकोलॉजिकल के बारे में, फिज़िकल थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें की थी। और अभी तक हम कई बार, अभी हम तो मिले हैं, लेकिन उससे पहले हम कितनी बार व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन पे भी बहुत डीपली कन्वर्सेशन। जी मैम जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस को इस तरह से एक्सप्रेस कीजिए जो आपने अभी तक सीखा है। और मुझे पता है, मुझे याद है कि आप बहुत डीप लेवल पे सोचते हो, जो मेरे लिए मतलब बहुत फ्यू लोग होंगे, बहुत कम लोग हैं ऐसे हैं जो डीपली चीज़ों को समझते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सीखते हैं। सीखना इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, लर्निंग जिसे बोला जाता है। उसके बारे में आप कैसे अपने ऊपर पूरा डाल देते हो या फिर कैसे अडॉप्ट करते हो? नॉर्मली लोगों को डर लगता है, राइट, डर लगता है कि कैसे सीखें हम, क्या करें, कैसे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। आप में इतनी छोटी सी एज में ये सब चीज़ें कैसे कर लिया? तो आज हम यही एक्सपीरियंस को साझा करेंगे, तो प्लीज़ आप बताइए। पहले तो आपको नमस्कारम और बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट कीजिए कि ये मोमेंट हो रहा है, सीरियसली, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच यू। मैं आपसे फर्स्ट टाइम, आप जैसे आपने बताया, हम वहाँ मिले, आप वहाँ पे कार्यरत थी जी, हमारा संजोग बस वो कनेक्शन हुआ जी। शायद आपने मेरी कोई वीडियो वगैरह पे कमेंट किया था, देन वी कनेक्टेड ईच अदर एंड हम मिले, देन उसके बाद काफ़ी कॉन्वर्जेशन हुई जी। क्या है कि मैम, जैसे जो भी चीज़ें घटी मेरे जीवन में जी,
क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मतलब मेरी सोशल आइडेंटिटी, जी मैं एक यूट्यूबर हूँ, सो कॉल्ड 90,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब जी, चैनल, जी। 90,000। मैंने कोचिंग भी करी, मतलब यूट्यूब कोचिंग मैं करता हूँ, मतलब ये मेरी सोशल आइडेंटिटी है, जी जहाँ पे मैं यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, लोगों को हेल्प करता हूँ। मैंने अभी तक करीब 30-35 चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज करवाए हैं। वाह। इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये चीज़ें करता हूँ। दिस इज़ माई सोशल टर्म्स। इसके अलावा मैंने जी। जॉब्स भी करी है, कुछ कंपनीज में सर्व भी किया है। जी राइट नाउ मैं राजस्थान पत्रिका में एज अ कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर काम कर रहा हूँ। वाह इससे पहले मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। बट दीज आर माई सोशल आइडेंटिटीज़। करेक्ट। ठीक है, ये मेरा सामाजिक एक पहचान है। अभी अगर मैं, क्योंकि जो आप महसूस किए हो, जी जो भी लास्ट फ्यू टाइम हमारा रहा बातचीत में, हम लोग जुड़े रहे पिछले 1.5-2 साल से, जी कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी, और जो भी फ्लो रहा वो मैंने आपके लिए भी हमेशा से ट्रांसपेरेंसी रखी है कि मैम आप प्लीज़ फ्लो में रहें हमेशा और ट्रांसपेरेंट रहें। जी मैं भी वैसे ही रहा। हाँ। इनफैक्ट इस कॉन्वर्जेशन का हम लोग वही कर रहे हैं। मैंने तो आपको ये भी बोला कि आप एकदम नॉर्मल रहिए, है ना। अब क्या है कि मैं जब से होश संभाला, मतलब इनफैक्ट मैंने जैसे अपना होश संभाला, बचपन से निकला, बचपन जैसे मेरा बचपन निकला हो, तो क्या होता है कि लास्ट अर्लीस्ट मेमोरी हम क्या याद कर सकते हैं अपनी। तो मैं अपनी अर्लीस्ट मेमोरी ये देखता हूँ कि ठीक है, मेरी इतनी उम्र रही होगी, जी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी उम्र उस समय शायद 7-8 साल या 5 साल जो भी रही होगी, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत नीचे की उम्र तक की चीज़ें याद रहती है। हाँ 2-5 साल की भी याद रह जाती है लोगों जी। को, बट कुछ लोगों को शायद अपने 10 साल की उम्र भी की चीज़ें भी याद नहीं रहती। हाँ। बट हम एज ए जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम ट्राई करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि हम अर्लीस्ट हमारी मेमोरी के अंदर, हमारे बचपन के अंदर कहाँ तक नीचे जा सकते हैं। तो मैं जब नीचे जाता हूँ और मैं अपना होश संभालता हूँ, यानी कि मैं अवेयरनेस में आना शुरू होता हूँ, जन्म हुआ, जी बड़ा हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, देन मैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगता हूँ, जो साइंस भी इस तरीके से समझती है। अच्छा ठीक है, ये पापा है जिसकी मूंछें दाढ़ी होती है, ये कपड़े ऐसे पहनता है, ये पापा है, ये माँ है, ये हमारा सो कॉल्ड घर है, यस मेरा कोई बैग भी होता है, स्कूल का बैग, मतलब जो मैं चीज़ें अभी मैं व्यूज, क्योंकि मैं कांस्टेंट उसमें रहता हूँ, जी तो मैं देख करके बता पा रहा हूँ कि ठीक है, मेरे को ये याद है। तो मुझे वो उतना अपना याद है, स्कूल टाइम की चीज़ें, फैमिली की कुछ चीज़ें, पापा की उस समय की शक्ल, क्योंकि अब तो एज हो गए, तो Change हो मम्मी की, तो वो सारी चीज़ें। अब मैं उन चीज़ों से गुजरा, आगे निकला, मैंने अपना जो भी 5th 6th स्टैंडर्ड 10th तक 9th तक पहुंचा, और मेरी जो अपब्रिंकिंग है, जो मेरे दिमाग में उस समय की जो क्वेश्चनिंग रही है, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑन रिकॉर्ड 2013, 14, 15 की जो मेरी फेसबुक की पोस्टें हैं ना, आज भी, जो आज से करीब 10-12 साल पहले की पोस्टें, 13 साल पहले की, वो भी अजीब अजीब है। उस जिस ज़माने में लोग मतलब कार्टून नेटवर्क देखते थे ना, मैं स्टीफन हॉकिंस की पोस्टें डालता था। अच्छा, उस टाइम पे वो ये अवेयरनेस कैसे है? बता रहा हूँ ना, मतलब अब क्योंकि मैं ऐसा हो चुका हूँ, तो शायद ये मेरे, क्योंकि मैं मानता हूँ पूर्व जन्म में, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे संस्कारों के जरिए आया। जी ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब जाकर के ये चीज़ें समझ में आने लगी है लोगों को। आप तो एज ए साइंटिस्ट आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है, नो डाउट। बट क्या होता है कि इसको और अच्छे से समझना हो तो आप अपने लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देख सकते हैं कि किसी बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, मतलब हाउ ये कैसे हो रहा है भाई। मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमारी एक प्रोफेसर थी, विश्वा चौधरी जी। तो विश्वा चौधरी मैम जब हमें, क्योंकि वो साइकोलॉजी हमें पढ़ाती थी और मैंने अपना ग्रेजुएशन साइकोलॉजी एंड अदर 2 सब्जेक्ट से किया, तो वहाँ पे वो जब बताती थी तो वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताती थी। वो बताती थी कि हमारी रिसर्च एंड इन सब के दौरान हम जेल में गए हैं। हाँ। वहाँ पे हमने कैदियों से पूछा है कि भैया ये क्राइम क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया। तो मैम आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं उनके साथ घंटों बिताता था और मैं उनसे बात करता था कि अच्छा बताइए मैम, और ज़्यादा बताइए, और ज़्यादा बताइए। तो वो बताती थी कि जो लोग होते हैं वो किसी बच्चे में बचपन से ही चोरी की टेंडेंसी है, किसी बच्चे में बचपन से ही गुस्से की टेंडेंसी है जी। किसी बच्चे में बचपन से ही क्यूरियस है, पढ़ा इंटेलिजेंट है, स्पिरिचुअल है, फिलोसफिकल है, अजीब अजीब तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। उसी तरीके से मैं भी था। मैं जैसे जैसे अपना होश संभाल रहा था, मेरा मन ही नहीं लगता था। आज भी याद है जिस जगह पे मैं रहता हूँ, हमारा मैं सरकारी स्कूल से पास आउट था, अभी भी मतलब 12th तक तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से, तो वहाँ पे जो स्कूल था, मैं अपना शांत बैठा रहता था, मैं अपनी एनर्जी सेव करता था। मेरे को समझ में नहीं आता था लोग जो मेरे साथ के लोग हैं वो इतना भाग दौड़, लुकन छुपाई बहुत, हालांकि मैं खेलता था, मैं कम खेलता था, मैं एनर्जी स्टोर करता था।
अभी मेरे पास वर्ड्स है बट मेरे पास उस समय वर्ड्स नहीं थे कि ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे को इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, ये खेले जा रहे हैं। मैं उसको स्टोर करता था, मैं खेलता नहीं था जितना खेल, अब मैं चुप रहता था। तो वो मेरी ऐसी अपब्रिंगिंग थी और इस तरीके की क्वेश्चनिंग आती रहती थी और मैं उसे लिखता रहता था। उस समय की राइटिंग मेरे पास आज भी है, नोटबुक्स आज भी है, जो मेरे दिमाग में क्या चलता था, क्या लिखता था। एक एग्जांपल देता हूँ, एक बुक आती थी कार्यानुभव, सवालानुभव, ऐसा कुछ वर्ड है। 6th क्लास में मेरे पास वो बुक आई थी। उस बुक के हर पेज के एंड के नीचे कोटेशन लिखा होता था महान महान विभूतियों के। करेक्ट। उनके मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने क्या बोला, ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ, ऑटोमेटिकली। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला, चाणक्य जी ने क्या बोला, मुझे इनके कलेक्शन करना अच्छा लगता था। मेरे रूम में ये राइटिंग्स पड़ी हुई है आज भी, उन बुक्स में मैं लिखता, क्योंकि नॉलेज का चस्का सा लग गया था। क्यूरियोसिटी क्या होती थी समझ में नहीं आता था। तो मैंने लिखना शुरू किया। देन मेरी वो छोटी मोटी जो मतलब हमारी इनिशियल एजुकेशन होती है वो कंप्लीट हुई। 5th 6th है, वो तब तक तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं 10th में पहुंचा। 10th में के बाद में हमें क्या होता है, ये सब्जेक्ट लेना होता है 11th में हमें, मतलब आपको पता होगा बच्चों को सब्जेक्ट लेना होता है। तो मैं हमेशा से सोचता था कि, या मैं टीचर से बात करता था कि मैं क्या पढ़ूँ क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो ये जो मेरी कोर इंटरेस्ट थी, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे एक मोटा मोटा वर्ड मिला, साइकोलॉजी। जो उस समय उस समय मुझे ये मनोविज्ञान है, ये जो मेरा कोर इंटरेस्ट है ना, क्योंकि यात्रा तो शुरू हो गई थी ना, होश संभालने से शुरू हो गई थी जी। 2 तरीके का होश रहा मेरी जिंदगी में, एक वो होश और एक होश घटा जो 2022 में घटा। मतलब जो चीजें समझ में आई टोटली, दैट्स व्हाई मैंने अपने चैनल का नाम भी अनामी कर दिया, बात करेंगे उसके बारे में जी। तो वो चीजें गुजरने के बाद में मैं जब 11th में पहुंचा, तो 11th में पहुंच करके मैंने, चूंकि मेरे को साइकोलॉजी से समझ में आ रहा था कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज गोइंग ऑन माय माइंड, ये क्या आदत है, क्या हैबिट है, क्या टेंडेंसी है, क्या इंटरेस्ट है, ये उसको समझने के लिए मैंने साइकोलॉजी वर्ड पकड़ लिया। क्योंकि पता चलता रहता था, कोई ना कोई आता रहता था स्कूल में, उसको पकड़ करके मैंने 11th में पढ़ना शुरू कर दिया। 11th से ही आपने अपने इस जर्नी को स्टार्ट कर राइट। तो उस इन बिटवीन आपको कोई ऐसे गाइडेंस या कोई गुरु ऐसा कोई मिला? नहीं मैम, ये आप अपने ही स्टाइल में, ये आपको बता दूं, एक उसका उनका मैं ग्रेटफुल हूँ, उनका मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगा। उनका नाम है अमित सर जी, और उनकी जो धर्मपत्नी है उनका नाम है, उनकी धर्मपत्नी है और अमित जी, नाम याद नहीं आ रहा अभी उनका जी, कोई बात। उनकी धर्मपत्नी है। तो मैं एक जगह जॉब करता था महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अपने 11th में, जब मेरे को गर्मियों की छुट्टियां मिलती थी तो मैं जॉब करता था 2-3 महीने के लिए ऑफिस बॉय, एज ऑफिस बॉय। वहाँ पे मुझे पहली बार एक शख्स का नाम पता चला जो उन मैम ने अपने पति के लिए यूज किया कि ये ओशो के बहुत ज़्यादा लेक्चर सुनते हैं। यू कैन इमेजिन कि मैं 11th में रहा होगा, कौन सा सन रहा होगा, आसपास अराउंड शायद 2009 ऐसा कुछ रहा होगा। तो मैं जब जॉब करता था तो उन्होंने अपने पति के लिए एक बार ऐसा यूज़ किया कि यार ये बहुत ज़्यादा ओशो के लेक्चर सुनते हैं, मतलब वो फिलोसॉफिकल बातें कर रहे थे। बट मैं बच्चा था, मुझे क्या समझ में मैंने उनसे एक बार क्यूरियस पूछ लिया, मैम ये ओशो मतलब क्या। तो वो बोल रहे थे कि अरे बेटा ये बहुत एक इस तरीके के फिलोसफर रहे हैं और ये गुरु हैं, ये ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जी। वो दिन था। उसके बाद में मेरे पास छोटा फ़ोन था, मतलब फ़ोन भी मैंने बाद में लिया होगा, आई थिंक अराउंड ले लिया था। मैंने ओशो शब्द सर्च किया और मैंने ट्राई टू फिगर आउट माई सेल्फ कि मतलब ये क्या है, वो उनके बारे में और खुद के बारे में जानने को मिला उनकी उस वर्ड के जरिए। ओशो के बारे में मैंने पहली बार पढ़ा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11th में मैंने इस एक वर्ड साइकोलॉजी के जरिए इस कोर इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करी, जो मेरे अंदर जो उथल पुथल चल रही थी। देन वो वहाँ से जो आप पूछ रहे ना आप सवाल कि क्या कोई गाइडेंस थी क्या, ये एक हिंट था पहला। इसके अलावा जो पेरेंट्स की ब्लेसिंग होती है हमेशा से, वो हमें कभी बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा प्यार ही करते हैं बच्चों से। टीचर्स का बहुत रोल रहा। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उपमा मिश्रा, जब मैं 7th and 8th स्टैंडर्ड में था उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी इंग्लिश सिखाने में, समहाउ थोड़ा अंडरस्टैंड करने में लाइफ को, पैसे के बारे में। तो उपमा मिश्रा जी, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, वो उनकी तरफ से काफ़ी हेल्प हुई। देन फिर मेरा 9th हुआ, ये सब चीज़ें गुजर गई। देन मैंने 11th 12th में पढ़ा, समझा इसको। देन मैं कॉलेज चला गया। मेरा
मेरी ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज से पास आउट है जी। तो राजस्थान कॉलेज में मेरे को मेरी सबसे अच्छी प्रोफेसर मिली ऋषा चौधरी जी। वो हमें साइकोलॉजी पढ़ाती थी और मेरा तो इंटरेस्ट उनमें बहुत, मैम बताओ करके, तो उनसे मैं सीखता था। तो वो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताती थी, उनकी पर्सनल जर्नी जो रही है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती थी। प्रोफेशनल जो पढ़ाई, एकेडमिक पढ़ाई जो करते थे वो सब भी बताती थी। एंड समहाउ एक दिन वो पहुंची कि भाई बेटा तुम्हारी जो ये कॉन्वर्जेशन है, जिस टाइप के जो क्वेश्चनिंग है ना, ये तुम्हारी साइकोलॉजी से भी एंड नहीं होने वाली, क्योंकि साइकोलॉजी जहाँ से निकल के आती है उसका फिलॉसफी नाम है। ऐसा मुझे मेरी थियरी है राइट और थोड़ी प्रैक्टिस है। हाँ, मतलब ये मोटा समझ में आया कि तुम्हें और डीप में जाना है तो फिलॉसफी पढ़ो यार। ये साइकोलॉजी तो मतलब एक जस्ट लाइक एडवांस ब्रांच है, साइंस इसको बोल सकते हैं, बट फिलॉसफी अपने आप में एक दर्शन है, वो अलग चीज़ है, एक अलग चीज। बट ये उससे एक पृथक है और ज़्यादा सार्वभौम है, सबके लिए अवेलेबल है। फिलॉसफी इज लाइक आपके दर्शन अलग ही देखने का है, ज़्यादा फिलोसफर मत बन। हाँ बोल के बचपन में मैं ये सरकाजम सुने हैं, सबने सुने हैं, ज्ञान मत दे भाषण मत झाड़, हुआ है ना। तो वो एक अलग तरीके का सब्जेक्टिव लेवल की चीज़ है फिलॉसफी पढ़ने वालों के लिए। बट फिर साइकोलॉजी अगर उससे अलग होती है, निकलती है, तो वो सार्वभौम है, थोड़ा सबके लिए अवेलेबल है। साइंस अपने आप में साइंस ही है साइकोलॉजी, राइट। तो उन्होंने जब ये इशारा किया इस फिलॉसफी पढ़ो, फिर पढ़ना ही है तो फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अपनी मास्टर्स फिलॉसफी में करी। फिलॉसफी में आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा। मतलब आप लोगों को पढ़ते भी हो? हाँ, मतलब लोगों का मतलब कि जैसे ओशो ही है, ओशो को ही और अच्छे से, या स्पिरिचुअल गुरु रहे, जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स रहे हैं, फिलोसॉफिकल प्रीचर्स रहे हैं, लाइक आई वुड लाइक टू नेम। अगर प्रेजेंट टाइम में मेरे को सदगुरु जी से बड़ी हेल्प मिलती है, सदगुरु जग्गी वासुदेव, ठीक है, संदीप महेश्वरी जी है, उनके चैनल से जरी बड़ी हेल्प मिलती है, या मैं देखा हूँ उनका वीडियोस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा हूँ उनके बारे में। आचार्य प्रशांत जी भी है, बहुत सारे प्रेजेंट टाइम के लोग हैं। या फिर आप और भी जो लोगों जो हैं जिनको दुनिया भर पढ़ती है सुनती है, ओशो है, ठीक है, बुद्धा है, गौतम बुद्ध रहे, और रमन ऋषि है, विवेकानंद जी है, जिद्दू कृष्णमूर्ति है, जितने भी दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को, ये अपने आप ही जुड़ती चली गई, और वैसे वैसे आपको रास्ता मिलता है, राइट, ये अपने आप ही। अरे ये सब तो, अरे वाओ, मतलब इंटरनेट एक्सेस का मतलब है कॉस्मोस के साथ में कनेक्ट हो जाना। अच्छा, मतलब लाइक सम काइंड ऑफ वाइब है। तो वो मैंने वहाँ से पढ़ना लिखना समझना शुरू किया, और वो चीज़ आगे बढ़ी। देन अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी, और ये यात्रा को, इस यात्रा ने स्पीड पकड़ ली। जब तक मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई, इसने बहुत अपनी स्पीड पकड़ ली। अब ये जब मेरा बीए, मतलब मेरी जो ग्रेजुएशन बीए वगैरह और ये एमए वगैरह जब चल रही थी, उसी दौरान मैंने अपना, क्योंकि आदमी को अपना करियर वगैरह भी तो सेट करना, तो मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब में चला गया था उस समय तक, क्योंकि मैं टेक्निकल चीज़ों को इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट, और इंटरनेट पे ही मिल गए मेरे को चैनल भी आप बना सकते हो। एक चैनल था, क्या कैसे, एकता मैम है, अच्छा, उनका चैनल था, वो सिखाती थी कि यूट्यूब पे अर्निंग कैसे आप कर सकते हो। तो मैंने पकड़ लिया उस चीज़ को, और मैंने उनके सारे चैनल को खंगाला, रिसर्च करी, समझ करके मैंने उनको चैनल बना लिया। उनकी हेल्प मिली, और चैनल बना करके मैंने अपने चैनल को ग्रो किया जी। समहाउ वो 90,090 के सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। मेरी जो जर्नी रही उसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करी। मेरे पर्सनल जो निजी फ्रेंड है, ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने चैनल मोनेटाइज किए। कुछ क्लाइंट्स आए, उन क्लाइंट्स के चैनल मोनेटाइज किए, कईयों के डीमोनेटाइज हो गए, कईयों के आज भी मोनेटाइज है, जो वर्क नहीं कर रहे उनके। तो इस तरीके से यात्रा चलती चली गई, और ये शुरू हो गई थी लाइक 12th के बाद से ही, और बीए में, अपना एमए में ये यूट्यूब चल रहा था पैरेलली। ये पैरेलली चल रही थी। इसके अलावा स्किल्स डेवलप होना शुरू हो चुकी थी, सो कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें पैरेलल चलना शुरू हो गई थी। तो अर्निंग रिलेटेड रिसोर्सेज भी मेरे हमेशा से चलते रहते थे, और ये यूट्यूब वाली जर्नी शुरू हो चुकी थी। देन इसने स्पीड पकड़ी, अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट हुई। देन उसके बाद में मैंने अपनी ये जो लर्निंग की जो मेरी आदत थी ना, इसको मैंने बढ़ा दिया। ओके, हाँ, मतलब मैं, आप कुछ बोलना चाह रहे? हाँ, मैं एक क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो आपको कोई हिंट मिलता गया? आपने कहा ना कि हिंट ओशो था, उसके साथ में मैंने ना बहुत सारे लोगों को पढ़ा और समझने की कोशिश की। उसी तरह आपको पता है कि इन्वर्स जो है, हमारी जो ब्रह्मांड है, उससे कई चीज़ें हमें ना बताओ संकेत मिलता है। आपको ऐसा कभी कोई अनुभव हुआ या एक्सपीरियंस हुआ जो आपको लगा कि ब्रह्मांड मुझसे कुछ बताना चाहता है? उस पर आ रहा हूँ, उस पर ही आ रहा हूँ मैम। अब क्या है कि ये जब चीज़ें स्पीड पकड़ रही थी ना, 18 की बात है, 18 में मेरा एडसेंस अकाउंट बंद हो गया था यूट्यूब चैनल का। हाँ, आपने एक बार मुझसे डिस्कस ठीक है, शेयर भी किया है। मेरा अच्छा खासा इनकम हो रहा था, सडनली बंद हो गया सब कुछ।
उस समय मेरे 40,000 सब्सक्राइबर थे और बहुत अच्छी खासी इनकम होती थी। वो सब बंद हो गए अचानक से। देन उसके बाद 2 साल बाद 2020-21 के आसपास मैंने अपना एडसेंस वापस चालू करवा लिया, डायरेक्ट गूगल की टीम से कांटेक्ट करके। मतलब हो गया वो डायरेक्ट। निहारिका मैम है यूट्यूब इंडिया में, उनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास है आज की तारीख में, उनसे कनेक्शन बना समहाउ। और मैंने जो तरीका है, सिस्टमेटिक जो तरीका है, उसी के जरिए अपील करके, मतलब क्या होता है कि ऐसे नहीं कि इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से मैंने अपील करके अपने एडसेंस को वापस चालू करवाया जी। मेरा चैनल वापस मोनेटाइज हुआ, चीज़ें वापस शुरू हो गई। इसके दौरान जब चैनल डिमोनेटाइज हो गया था तो मैंने जॉब वगैरह भी शुरू कर दी और मैंने कुछ कंपनियों में जॉब करी, वही एज ए कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी लेता था, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहा था। अब क्या है कि इन सब के साथ में जैसे मेरी स्पीड पकड़ी यात्रा, तो मैंने क्या है कि कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को स्टडी किया। अच्छा तो ठीक है भाई, ये जो ओशो है, ये जो सदगुरु है, ये कर क्या रहा है, कौन है, हो क्या रहा है, अच्छा तो बता क्या रहे हैं, चल क्या रहा है। तो समहाउ जो चीज़ें एंड अप होती थी ना, अरे आप एक साइंटिस्ट हैं, अब आपकी पढ़ाई लिखाई रिसर्च ये कहीं तो एंड अप होती होंगी ना, कोई तो रिसर्च पे जाके रुकती होगी ना। करना क्या चाह रहे हो, कोई बढ़ई है, वो बढ़ई कारपेंटर है, वो कारपेंटर कहीं तो जाकर के रुकने वाला है ना। कोई तो फर्नीचर बना के, टेबल है, कुछ तो उस पे बना के जाकर रुकने वाला है ना। हलवाई है, उसकी जो लास्ट मिठाई बना के खुश होने वाला है ना वो। जी जी जी। डांसर है, नृत्यकार है, नाच करके उसका एंड अप होने वाला है ना। जी जी। उसकी लास्ट एक्सप्रेशन में वो आने वाला है ना। जी। सिंगर गाएगा ना। मैं देखता था यार ये मतलब ये ओशो है, सदगुरु है, ये इतने दिग्गज लोग हैं, इनसे सुन को बड़ा अच्छा लगता है और तो समझते हैं इसको क्या है। तो मैं इनके कोर प्रोडक्ट तक पहुंचा। ओके, तो आपने पूरी रिसर्च कर ली। हाँ, मतलब इसके बारे में क्यों बात नहीं होती, मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग इसको डरते क्यों इतना इस बारे में बात करने में। जो मिराज है, जो मृग तृष्णा है, जो सो कॉल्ड मतलब एनलाइटनमेंट है, अलाइनमेंट है, या मृग तृष्णा है, या जो ध्यान है, जो भी लोगों को अनुभव होते हैं जिस भी तरीके के, आप जहाँ पे भी पहुँचते हैं, जो भी स्पिरिचुअल टीचर्स, प्रीचर्स, गुरु, धर्म गुरु, जितने भी लोग जहाँ पहुँचते हैं, एंड अप में वो धर्म में आ जाते हैं, सिम्बायोसिस में, जहाँ पे वो ना किसी का नुकसान करते हैं ना होने देते हैं, कंप्लीट धर्म में रहते हैं, कंप्लीट सिम्बायोसिस, संयोजकता में रहते हैं, है ना। जैसे H2O बन रहा है तो उसके जो बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो वो कैसे दूसरे एटम से कनेक्ट, तो कंप्लीट सिम्बायोसिस, कनेक्शन क्या है, कैसे संयोजकता बन रही है, जी जी, ये वो धर्म में आ जाते हैं ये लोग जी। मैं वहाँ पहुँच गया समहाउ। अच्छा तो भैया ये चल रहा है, ये जो इंसान, जो ये 700 अरब की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, बाहर के भी मतलब कितने ही बाहर के फिलोसफर्स हुए हैं, बहुत फिलोसफर्स हुए हैं बाहर के भी, ठीक है। कांट देख लो आप, या चाइना में बहुत से है ना, लाओ त्से हुए, कितने ही मतलब नाम, अनगिनत नाम है जी जी। तो ये समहाउ कहीं तो पहुंच रहे हैं सब लोग। हाँ। देन वो लोगों तो वो टीचिंग्स पहुंचा रहे हैं। और ये जो दुनिया ढूंढ रही है, हर कोई ना कोई दुखी है, सत्य है, कोई ना कुछ ढूंढ रहा है। आई वॉज देयर, मैं भी ढूंढ ही रहा था। और अभी मैं पिछले 20 मिनट से 10 मिनट से बोल रहा हूँ, तो सामने वाले को महसूस हो जाता है कि तेरी तलाश या तेरी मृग तृष्णा, सो कॉल्ड मिराज, तेरे अंदर की वो जो कौतूहल है वो ख़त्म हुई या अभी भी चालू है। और मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई आई कीप इट माई, मतलब मेरे चैनल का नाम जो है ना, वो मैंने अनामी रखा है। और अनामी का मतलब उसी पे आते हैं। तो क्या है कि ये जब चीज़ें चल रही थी तो मेरे चैनल का स्टार्टिंग में नाम था व्हाट, वाई एंड इफ। अभी तो चीज़ें थोड़ी जंप मारती है तो उसके लिए मुझे खेद है, बट कनेक्ट हो जाएगी लास्ट में जाकर के। तो मेरे चैनल का स्टार्टिंग में नाम था व्हाट, वाई एंड इफ, क्या, क्यों और यदि। 2016 में पहला वीडियो मेरा यही था जी। मार्च अप्रैल के आसपास मैंने मेरा पहला वीडियो डाला था 2017 में। उसका चैनल का नाम था व्हाट, वाई एंड इफ, क्या, क्यों और यदि। ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, और यदि ऐसा हो तो क्या होगा। वही स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल अप्रोच थी, वही फिलोसॉफिकल साइंटिफिक अप्रोच थी। वर्ड्स भी मुझे डिस्कवरी चैनल से मिले थे, क्योंकि मैं पोगो देखने वाला नहीं था, मैं डोरेमोन वाला बच्चा था ही नहीं। मेरे दोस्त के हथौड़े देख करके खुश होते थे। मैं उस समय डॉक्यूमेंट्री आती थी मैम, स्टीफन हॉकिंस की फ्री में अवेलेबल थी उस समय, वो डिस्कवरी पे रिपीट करते रहते थे उसको। करेक्ट। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, करेक्ट। उनकी 2 डॉक्यूमेंट्रीज है, बुक्स भी है मोस्ट प्रोबब्ली, पता है मुझे। हाँ। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में देखता था उस उम्र में, जब मेरे साथ के मेरी उम्र के लोग पोगो देख रहे थे और वो निंजा हथौड़ी डोरेमोन देख रहे थे। अब बताओ, तो बहुत बड़ी बात। मैं कहाँ पे, मतलब भाई मैं क्या देख रहा हूँ, मैं थ्योरी कहाँ जा रहा हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ये हथौड़ी में उलझे हुए हैं। वो मेरे को आके बोलते थे डोरेमोन अपनी पॉकेट
मेरे बोले ये समझ में नहीं आता। डोरेमोन पॉकेट से निकाल रहा है, तो आज क्या निकाला, आज ये निकाला, आज के एपिसोड में ये हुआ, अब बताओ आप। ठीक है, तो वो चीज़ चली, वहाँ से गुजरे। तो वहाँ से चीज़ें जब शुरू हुई तो मैंने अपने चैनल का नाम, डिस्कवरी चैनल से मुझे वर्ड्स मिले, व्हाट, वाई एंड इफ, और मैंने अपने चैनल का नाम, और वो आज भी पढ़ा है वो वीडियो। उसके इनिशियल वर्ड्स तो ये है कि हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, पर उस वीडियो का एंड पार्ट में ये कहीं तो उस वीडियो के एंड पार्ट में ये है कि हम आगे चल के इस पूरे चैनल के ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ये क्यों है और ये किस लिए है, और यदि ऐसा हो तो क्या होगा। और मुझे पता नहीं था मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब ये ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ही राइट है, वो वर्ड्स भी उस समय जैसे निकल रहे थे ना, मुझे नहीं पता था, मैं बोलता रहता तो उस वीडियो में बोल रहा हूँ कैसे हो रहा था वो भी क्या नहीं है पता था। ये। और आगे चल के हम बात करेंगे, ये वर्ड्स बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। उस समय मैं ऐसे वीडियो 2016 की वीडियो में की, और आगे चल के हम बात करेंगे कि और भी दूसरी चीज़ों के बारे में कि ये क्या है, ये क्यों है, और ये यदि ऐसा हो तो क्या होगा। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, आई डोंट नो, क्लूलेस, कंप्लीटली क्लूलेस। और इस वीडियो में स्टार्टिंग के पार्ट में सिर्फ इंटरनेट वाली चीज़ें हैं कि इंटरनेट की कुछ चीज़ें देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, पर एंड पार्ट में आप देखेंगे ना, वही मेरा जो इनर कोर है वो जाग गया और वही मैंने बोल दिया जी। तो वो पढ़ा है आज ही वीडियो। वहाँ से व्हाट वाई एंड इफ चैनल से आगे चल के मेरा जब एडिसन डिसेबल हो गया तो मैंने अपने चैनल का नाम, मेरा खुद का नाम रख दिया विथ माई कमलेशन। देन मेरे को 2022 में, क्योंकि मेरी स्पीड यात्रा में थी, तो मेरे को 11 सितंबर 2022, 11 सितंबर 2022 को कुछ चीज़ें अनुभव हुई जी। क्या हुई, मुझे बहुत हेल्प मिली, मतलब मेडिकल साइंस से मुझे बहुत हेल्प मिली। शायद उस समय वो मेरे को जो नेसेसरी एक्शंस थे वो नहीं लिए जाते मेरे घर वालों के द्वारा या मेरी फैमिली द्वारा, हाँ। दोस्तों के द्वारा, तो शायद पता नहीं चीज़ें कहाँ होती, बट समहाउ वो भी कहीं फिगर आउट हो चुकी होती। बट जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है, मुझे इतना पता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है जी। तो क्योंकि मेरी यात्रा स्पीड में थी, मैं जॉब कर रहा था, मैं प्रैक्टिसेस करता था, मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन, ध्यान, दुनिया भर के इन सारे स्पिरिचुअल प्रीचर्स की जो एंडिंग हो रही है, जैसे सदगुरु जी अपनी इनर इंजीनियरिंग करवाते हैं जी। ओशो अपने डायनेमिक योगा बना के हैं, जो विपासना है, गौतम बुद्ध जो विपासना की टेक्निक्स है, समाओं में समअप करता था कि ये क्या हो रहा है। ये सब अपने अपने जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहना तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट इनकी जो सेवाएं हैं, हाँ, उनकी जो थ्योरी है या उनकी प्रैक्टिस है वो राइट, वो थ्योरी और जो प्रैक्टिस में वो जहाँ पहुँचते थे, तो मैं भी उनको समहाउ एक ऑब्जर्वेशन में हमेशा से रहता था, सीखता रहता था। तो वो चीज़ें एकदम से 11 सितंबर 2022 को 11 सितंबर 2022 को ब्लास्ट मार गई और मैं सम काइंड ऑफ अलग ही एक्सपीरियंस स्टेट में चला गया, है ना। तो उस समय कुछ अनुभव हुए अजीब से, में कुछ मतलब जैसे कि साउंड्स सुनाई देने लग गए। मतलब ऐसा नहीं है कि सडनली मुझे कुछ और ही सुनाई दे रहा है, बट ये कि कानों की शायद स्पीड बढ़ गई कि जैसे अभी क्या है कि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी मंदिर में घंटी भी बज रही होगी ना, हाँ, बट हमारे कान इतने कीन नहीं है कि हम उसे सुन सकते हैं, राइट। अभी जो भी गाड़ियाँ चल रही है, जिस गाड़ी का ज़्यादा भोंपू है वो ज़्यादा सुनाई दे रहा है, बट शायद हो सकता है उसके बगल में एक साइकिल भी चल रही हो, हाँ, और लेकिन उसका पता नहीं चल रहा, उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही। तो मैं उसको एज ए जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको ऐसे समझता हूँ कि मेरे को कुछ सर्टेन साउंड सुनाई देने लगे अचानक से, थोड़ा डिस्टर्बिंग भी था क्योंकि सडनली ये चीज़ें होने लगी। और फिर अजीब से चीज़ें ऐसे ख्यालात आने लगे या विजुअल्स दिखने लगे, जो कि बाद में समझ में आया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उस समय फिर मैं एक तरीके के अलग स्टेट में चला गया, ठीक है। तो मेरे घर वालों के लिए थोड़ा अजीब था। और जब 11 सितंबर की रात थी तो वो बड़ी मुश्किल से निकली। समहाउ मैं उस क्वांटम फील्ड से जैसे तैसे अपने आप को मैंने समझने, क्योंकि जो चाह रहा था वो हो रहा था और जो हो गया वो संभालना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये बातें करना बहुत आसान है बट वो जो स्टेट में बने रहना आसान नहीं है। मतलब लाइक आई गिव एन एग्जांपल, सपोज कि आप गिटार के लिए पागल है, हाँ, सपोज कीजिए जी, और आपको गिटार मिल जाए, क्या करेंगे? हाँ, वो तो बजाएंगे ना, आप उसको 2 दिन तो आप उसको बजाती रहेंगी। साइकिल चाहिए और आपको सडनली साइकिल मिल जाए, आप क्या करेंगे? पहले 2 दिन तो बच्चे उसे जब तक चेन नहीं टूट जाती ना तब तक वो चलाते रहते हैं, खिलौना टूट नहीं जाए खेलते रहते हैं। जो मतलब मैं शायद ढूंढ रहा था, मृग तृष्णा, सीकिंग प्रोसेस था, तो शायद उस जो एक जिंदगी को समझने की या ये क्या हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते थे उस समय दिमाग में, ये क्या हो रहा है, हम पैदा हो गए, लाइफ का क्या पर्पज है, ये एजुकेशन का क्या पर्पज है, पैसे का क्या पर्पज है, डेली खा रहे हैं
उठ रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरे मम्मी पापा है, मेरे नाना नानी है, फिर मेरे भी बच्चे होंगे, मतलब ऐसी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी आती चली गई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो जब चीज़ जहाँ वहाँ पे पहुँची, थ्रू इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, जो भी गाइड रहे रास्ते में, जितने भी हमें सिखाने वाले रहे, उनके जरिए जब यात्रा पहुँची, वो घटना घटी। अब उसको भैया जिसको जो नाम देना है दे दो। मतलब सीरियसली मैं इसमें बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हूँ। अनामी शब्द ही यही है, अनामी, जिसका कोई नाम ही नहीं है। हाँ। ये मुझे गुरु माँ के जरिए मिला, एक गुरु माँ है, उनके जरिए मिला। अनामी शब्द में सब कुछ समेट लिया, सब कुछ समेट लिया मेरे को, ठीक है। प्रेमी, आशिक, आवारा, पागल, मजनू, दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं। तुम्हें जो पसंद हो फरमाओ, तुम ले लो, फरमाओ साहब। मतलब जानने वाले ने फूल और कांटे, अजय देवगन की मूवी है, बड़ा प्यार से गा दिया गाने वाले ने, लिखने वाले ने बड़ा प्यार से लिख दिया। प्रेमी, आशिक, आवारा, पागल, मजनू, दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं। आपको जो पसंद है वो फरमाओ साहब, ठीक है। उसको अडॉप्ट कर लो, उसको अडॉप्ट कर लो। तो उस समय ऐसा हुआ कि जब वो चीज़ें घटी, जो मैं जिस चीज़ के पीछे लगा हुआ था, मुझे समझ में आई और आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट हो गई। मैं तो खुश था, मैं तो नाच रहा, गा रहा, मैं सीरियसली मैं नाच रहा, मैं गा रहा, मैं गाने गा रहा। मेरा भाई मेरा वीडियो आया था मुझे फोन पे, और मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा मतलब वो समझ नहीं पाते, वो शायद जैसे स्टेट। तो अगले दिन सुबह मुझे हॉस्पिटलाइज करा दिया गया 12 सितंबर को। आई रिपीट माई सेल्फ, हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। मैं हुआ नहीं था, मैं उसको समझ रहा था, उस क्वांटम फील्ड में, उस नींद की अवस्था को मैं कोशिश ही कर रहा था समझ करके बैठने की। इनफैक्ट मुझे ये महसूस था, अच्छे से पता था कि मेरे एक एक उंगली हिलाने मात्र से भी चीज़ें, हवा में भी क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ये मुझे ये एहसास है, तब जाकर के मैं कंप्लीट धर्म में आ चुका हूँ। ये कितना बड़ा जंजाल है जी। ये पूरा का पूरा क्वांटम फील्ड में जो एक लाइक अनुभव सा होता है। नींद में जब बहुत बार आदमी होता है तो वो नींद में कैसे, जब उसका मर्डर हो रहा होता है नींद में, तो वो उस मर्डर की अवस्था को छोड़ करके तुरंत यहाँ वापस आ जाता है, नींद खुल जाती है। कैसे, मतलब 1 सेकंड के हजारवें करोड़वें हिस्से में कॉन्शियसनेस कैसे शिफ्ट मारती है ना, यू कांट इवन इमेजिन जी, यू कांट इवन इमेजिन। ये इस लेवल की चीज़ है। तो वो चीज़ जब घट रही थी, मैं उसको समझ ही रहा था। अगले दिन सुबह मैं तो खुश तो था ही, उसको कंट्रोल किया जैसे तैसे, और मैं अगले दिन बैठ करके उसको समझ ही रहा था। बट चूंकि मेरी एक रात गुजर चुकी थी, बिहेवियर अजीब अजीब हो चुका था, खुश था थोड़ा सा, या एक अजीब सी स्थिति थी, खुशनुमा, और आंसू भी आ रहे थे, रो भी रहा था, कंप्लीटली रो रहा था, लगातार रो रहा था, और खुश भी था। क्रंदन क्या होता है पहली बार पता चला। क्रंदन क्या होता है, मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पे दुख और सुख दोनों एक साथ पैरेलल। क्रंदन होता क्या है ये पहली बार पता चला। शब्द निकल रहे थे मुंह से, दुखों का अंत भी आंसू है, सुखों का अंत भी आंसू है। क्रंदन क्या होता है, वो रिलेटिविटी क्या है, वो सापेक्षता क्या है, वो पहली बार समझ में आ रहा था। तो जब सुबह हुई तो मैं बैठा था, समझने की कोशिश कर रहा था उस चीज़ को और अच्छे से, तो बट तब तक जमावड़ा लग चुका था। तो फैमिली पे बहुत बुरा असर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सही है। वो मैं अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा से ग्रेटफुल हूँ। और ठीक है, कभी कभी खट्टी मीठी हो जाता है, वो तो सबके साथ होती है। बट क्या है कि जब सुबह हुई ना, तो मेरे दोस्त आ चुके थे, फ़ोन घूम चुके थे सब तरफ, दोस्त इकट्ठे हो चुके थे। मम्मी, अब भैया, आई रिपीट माई सेल्फ, मैं हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता था, मैं उसको वैसे ही कंट्रोल करके समझ रहा था। बट वो चीज़ें मुझे हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, और मैंने विरोध भी नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी, फिजिकल फोर्सेस। हाथ, उनके जो हाथ मेरे हाथों को जकड़ रहे थे ना, क्वांटम फील्ड कैसे पकड़ता है ना, पहली बार मुझे समझ में आ रहा था। वो एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का था। जकड़ करके मुझे हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। वहाँ पे वही सारी चीज़ें चल रही थी, रेल में अंदर वो अंडरस्टैंडिंग चलती जा रही थी। चीज़ें देख कुछ और रहा हूँ, समझ कुछ और आ रही है। रियली दिमाग खराब, मतलब बहुत बार इसको अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए बताऊं तो बहुत बार लोग बोलना कुछ और चाह रहे, बोल कुछ और देते हैं। होता है, स्लिप हो जाती है। होता है। सडनली कोई वर्ड है, उसने कुछ और पढ़ा, वो बोल रहा है अच्छा ये क्या, आप बोल रहे अरे ये नहीं ये, कनक, एक कनक धतूरा, एक कनक सोना। तो क्यों कबीर साहब एक शब्द के दो अर्थों में, इट्स लाइक बहुत नेक्स्ट लेवल स्टेट है, वो डील करना है बड़ा मुश्किल है उधर जी। वहाँ पे वो चीज़ें गुजरी, तो मेरे को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया फोर्सेस के जरिए। मेरे को फ्री छोड़ दिया गया होता तो शायद मैं अलग, मतलब जो भी यात्रा होती, जो होता अच्छे के लिए होता, जो हो रहा है अच्छे के लिए होता। बट उन्होंने जो हुआ, जो हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, वहाँ पे
साइकेट्री वार्ड में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मुझे कुछ कंट्रोल किया गया, मतलब जो भी डॉक्टर्स थे बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, उन मैम जो भी थे उन्होंने शायद कोई इंजेक्शन लगाए होंगे नींद वगैरह के, या एंजाइटी, क्योंकि ये तो एक रेसिस्टेंस ही था ना, रेसिस्टेंस ही था, एंजाइटी ही थी, रिलीज होना चाह रही थी। जो लोग अटके हुए हैं, जो रेसिस्टेंस है, प्रैक्टिकल अप्रोच देखो, छोड़ो हर चीज को, छोड़ो ध्यान, एनलाइटनमेंट, अलाइनमेंट, कुंडलिनी अवेकनिंग सब छोड़ो, रेसिस्टेंस की बात करो। बल, रस्सी में जो बल लगे हुए हैं उनको आप रिलीज कर रहे हो क्या? अरे भैया आप अपने बच्चों को देखो वो किस रेसिस्टेंस से गुजर रहे हैं। दे इवन कांट वो अपने किसी को बता सके, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है जिसको वो बता सके अपने दिल की बात, फीलिंग शेयर करने के लिए। वो रेसिस्टेंस से अभी ये रेसिस्टेंस से तो रिलीज हो रहा है। ऑब्वियसली ये तो घट रहा है इस मोमेंट का, तो मैं बड़े टाइम अभी तो है ना, इमोशनली देखो किस तरह से आप कितना डीपली इमोशनली बता रहे हो आप। तो अब क्या है कि वो जब रेसिस्टेंस रिलीज हुआ तो वो रेसिस्टेंस को रिलीज करती है नींद, बहुत अच्छे से हेल्प करती है, इसीलिए हम सोते हैं। और अगर कोई ना सोए ना 7-8 दिन तक, वो किस स्टेट में पहुंचेगा ना, इवन साइंस कैन नॉट अंडरस्टैंड टुडे, आज भी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो साइंस के बियॉन्ड है। इनफैक्ट मैंने रिसर्च के दौरान, समझ के दौरान ये पाया कि हमारी जो नॉर्मल बीइंग स्टेट है ना, ये भी साइंस के अकॉर्डिंग तो भैया पागलपनी है, बट समहाउ यू अटेंड किए हुए हो तो ठीक है, बट वो एक एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, बट वो रेसिस्टेंस के लेवल पर रिलीज हो गई ना, तो वो थोड़ा बिहेवियर अलग हो जाता है। अब वो क्या है कि सबको डेकोरम मेंटेन करना है, शिष्टाचार बना रहे, डेकोरम बना रहे, तो उसके लिए कुछ विधि विधान है। वो विधि विधान के चलते आपको जेल में भी डाला जाएगा, आपको पागलखाने में डाला जाएगा, आपको जरूरत पड़ी तो इंजेक्शन भी लगाया जाएगा, और आप जरूरत पड़ी तो सब चीजें करी जाएंगी। क्यों? दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। क्योंकि वो एक अलग है। हाँ, अब ठीक है, वो कब बिगड़ा, वो वैदिक संस्कृति कब बिगड़ी, वो सनातन कब बिगड़ा, हमें मतलब नहीं है, बट अभी हो रहा है तो एटलीस्ट वो तो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो विधि विधान चलता रहना चाहिए, फ्यूचर को बचाने के नियम का वो सिस्टम बदल चलते रहना चाहिए। वरना अगर कोई भी इंसान अपना उल्लंघन करेगा तो किसी को नुकसान करेगा मैम, सेल्फ सपोर्टाज हो, खुद को नुकसान करेगा, खुद को अपने आप को आत्मघाती हो जाएगा। क्या मतलब है? तो उसको मेंटेन करने के लिए ये ब्रांच है। मतलब साइंस तो क्या है कि स्पिरिचुअलिटी की बहुत नेक्स्ट लेवल की ब्रांच है। वो बोलते हैं ना, साइंस खत्म होता है स्पिरिचुअल चालू होता है, या फिर वाइसा वर्सा। हाँ, वाइसा वर्सा भी कह सकते हैं। हाँ मैम, स्पिरिचुअलिटी एक तरीके से ट्रेडिशनल लोग समझते हैं धर्म, ये सब चीजें, बट साइंस उसकी एडवांस ब्रांच है। ये मेरी अप्रोच है उसको देखने की। साइंस इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, बट वो एडवांस ब्रांच है, सार्वभौम है, सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल है। ठीक है, वो सबके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो वो इस तरीके से लोगों की हेल्प करती है। तो मेरे को जब हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, जो भी रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स थे, जो भी नेसेसरी जरूरी थी, इंजेक्शन लगाया नींद में या मेरे रेसिस्टेंस एंजाइटी रिलीज करने के लिए, उन्होंने मुझे सुला दिया, तो सो गया। मतलब जो रिलीज होना था इंजेक्शन लगाते ही विदिन 1 मिनट सब खत्म। मेरे को कॉकटेल लगाया गया था, मैं आपको दूंगा मेरे डिस्चार्ज पेपर, देखना वो पूरा मेरे को सुला दिया गया। देन जो मेरा स्लीप ड्यूरेशन रहा होगा शायद 36 घंटे के आसपास का स्लीप ड्यूरेशन रहा, मैं सोता रहा या बेहोश कर दिया गया, जो भी है वो जरूरी था, क्योंकि मैं शायद सोया भी नहीं था। मेरी नींद भी कम हो चुकी थी इन प्रैक्टिसेस के दौरान, 11 सितंबर से उससे पहले की। आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, मैं कम नींद में भी काम चल रहा था, कंट्रोल में था, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया अपने घर में। मैं सिर्फ कोई गीत गा रहा था, मैं कोई एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा था, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया। आउट ऑफ कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि किसी को बहुत इमोशनली और फिजिकली कुछ कर दूं। मेरे घर वाले इस बात की विटनेस है, नहीं रहे। हाँ, वो विटनेस है इस बात के। और देखो मैम, बात ऐसी है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाहर तक अच्छी लगती है, खुद पे जब बीतती है तब पता चलता है। प्रेमानंद महाराज कितने ही राधा राधा का नाम जप करने के लिए कहते हैं, हर घर में प्रेमानंद महाराज बन जाए ना, ये किसी पेरेंट को मंजूर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आज इस्कॉन टेम्पल में जितने भी मॉन्क हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने घर पे हमारे घर में हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा बेटी मॉन्क बन जाए, गीता का प्रचार करे, हमें पसंद नहीं है, या हम उसके लिए तैयार ही नहीं है हम, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही नहीं है। ऐसा हो, सबके घर वाले होते हैं, उस परिस्थिति गुजरा। अब क्या है कि जब ये स्लीपिंग पीरियड रहा था ना, इस स्लीपिंग पीरियड के दौरान मेरे जो डॉक्टर्स थे रेस्पेक्टिव, उन्होंने मेरे घर वालों से बात करी, दोस्तों से बात करी, और उन्होंने पूछा उन लोगों से कि क्या हुआ, कौन है आपका बच्चा है, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई मेरे घर वालों ने कि ये जॉब करता है, यूट्यूबर है, कंटेंट मोटिवेशनल आदमी है, ऐसे ऐसे कर रहा है, सब ठीक है।
ये होता नहीं, हमको नहीं पता ऐसा। अब उनको क्या पता था मेरी इनर लेवल पे चीजें, रेसिस्टेंस के लेवल पे चीजें क्या चल रही है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और किस लेवल पे चल रही है, किस लेवल पे चल रहा है। लोग अपने मतलब उस पर आएंगे अभी थोड़ी देर में, तो उनको नहीं पता था। अब उन्होंने डॉक्टर्स ने, रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स ने बहुत सारी चीज़ें मेरे घर वालों को बोली, जो मेरे घर वालों ने बाद में मुझे बताई कि ये बच्चा नशा करता है क्या, या इसने कुछ लिया है क्या, क्योंकि उनको मेरे ब्लड सैंपल्स में शायद कुछ मिला होगा, या कुछ भी जो टेस्ट हुए थे, क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट तो हुआ ही होगा या हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, तो उनको कुछ मिला। और उन्होंने मेरे घर वालों से ऐसा पूछा कि ये कोई नशा करता है क्या, या कुछ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, एंड उन्होंने बोला नहीं भाई, ये जॉब करता है, ये यूट्यूबर आदमी है, ये वीडियो एडिटिंग करता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, बहुत ऐसा है, ये ऐसा है ही नहीं। ये मेरे डॉक्टर्स के शब्द रहे थे कि ये कुछ लेता है क्या, और क्योंकि मेरे ब्लड में कुछ शायद डोपामिन के लेवल का कुछ स्तर बहुत बढ़ चुका रिलीज हुआ होगा, रिलीज, क्योंकि हम बाद में मुझे तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आती चली गई कि जो भी प्लेजर हार्मोन्स होते हैं, प्लेजर केमिकल्स, वो हमारा माइंड खुद ही बनाता है, खुद ही खत्म करता है। तो वो उसकी क्वांटिटी भी तो बढ़ा सकता है अगर उसको पता हो तरीके। हाँ, वो एक्सट्रीम लेवल पे भी जाता है, ले जाता है ना, वो लेके जाता है, 100% लेके जाता है। लोगों को बाहर के सब्सटेंस ये लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़े, नहीं, ना कोई ड्रिंक करेगा, ना कोई वीड लेगा, ना कोई एडिबल सब्सटेंस, कोई लेगा ही नहीं अगर उसको पता होगा कि ये ऐसा हम रिलीज कर सकते हैं या फिर हम बना सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल में हो तो कोई करेगा ही नहीं ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लेते क्यों? क्योंकि पता नहीं है तरीका। हाँ, क्योंकि वो एक जरिया है, वो एक जरिया शॉर्टकट है, उसके जरिए ले लेते हैं लोग। और हमारे पास हजारों तो ये चीज़ ऐसी कुछ घटी उसके दौरान, जब उन्होंने, मैं सोता रहा था तो उन्होंने पूछा कि आपका मतलब जो भी आपके ये जो पेशेंट है, या उनके हिसाब से तो मैं पेशेंट ही था, रेस्पेक्टेड। मेरे घर वालों के लिए तो इन्हें कुछ हो गया, मतलब ऊपर का ऐसा, मतलब वो तो झाड़ फूंकी, किसी ने कुछ करवा दिया, राजस्थान से, राजस्थानी लोग हैं, तो हमारे राजस्थान में तो भैया ये सब चीजें भी मानते भी है, और उनका रेस्पेक्टिव भी, उनका बिलीव भी है, अपनी अपनी जगहों पे सबका रेस्पेक्ट भी है। सही। तो उन्होंने ऐसा लगा कि कुछ हो गया ऊपर का, तो उन्होंने उस लेवल की भी कुछ करी होगी प्रार्थनाएं, हॉस्पिटल भी करा दिया गया। जो अपनी अपनी जगह था, सबने अपना अपना काम किया, मतलब जो ऑप्शन अवेलेबल थे सारी की सारी चीजें की। एंड देन डॉक्टर्स जो थे, उन डॉक्टर्स ने पूछा उनसे कि इसके ब्लड में ऐसा ऐसा कुछ मिला, तो हमें तो लग रहा है कि इसने कुछ कंज्यूम किया है। एंड आई टोटली ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग कि मैं कुछ ये इन प्रैक्टिकली था ही नहीं, नेवर। जब मैं होश में आया तो फिर उसके बाद में, होश में आने के बाद में डॉक्टर्स ने मेरे से बात करी, तो उस रैल्म से, उस माइंडसेट से निकल के मुझे नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगा। चीज़ें भूल रहा था, याद नहीं आ रही थी, मतलब भूलना इन द सेंस कि संडे मंडे भी थोड़ा ऐसे, संडे बुलवाया उन्होंने मुझे, आप संडे मंडे बताइए, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है। वो एज ए साइकोलॉजिस्ट आप समझ सकती हैं कि एक पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हुई, मैं भी समझ रहा था, वो भी समझ रहे थे। मैं विदिन 2 और 3 डेज में अपने घर पे था डिस्चार्ज लेकर के। सीरियसली मैंने उनसे बात करी, नॉर्मली बात करी। डॉक्टर्स को मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मैं आपके हिसाब से अगर रुकना चाहिए तो बताइए, वरना मैं अपने घर जा सकता हूँ क्या? उन्होंने बोला कि ठीक है, फाइन, अगर आप कंफर्टेबल और ये सब चीज़ें हैं, और आपको, क्योंकि मैं नॉर्मल स्टेट में आ गया था, क्योंकि स्पीड अप में थी चीज़ें, वो स्लो डाउन हो गई, वो स्लो डाउन हो गई। वो होश में आते ही मुझे पता था कि भैया हिला और गड़बड़ हुई। ये बात भी सही है। हिला और पागल खाने भेज दिया जाएगा। हाँ, तो अभी अपने को कंट्रोल करना है। कुछ भी हो सकता है, मतलब यार ये बड़े शब्द हैं, लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी मानसिक परिस्थितियाँ गुजरे, बट हो जाता है, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं नहीं मिली, ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं। वहाँ से मैं अपने घर पे आया। घर पे आने के बाद में यात्रा चालू रही। मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया, अनामी रखा। अनामी मीन्स जिसका कोई नाम नहीं है। अब जिसको जो समझना है समझे, हम तो ये हैं, हम आपके सामने बोल रहे हैं, और ये चीज़ रही। और उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने अपना, अनामी कहानी होश की, अनामी कहानी होश की, ठीक है। तो एक वो होश था जो बचपन से हर कोई अपना होश संभालता है, और एवरी टाइम हम होश संभाल ही रहे हैं। हाँ, वो संभालता है। और एक मेरा होश ये रहा कि जिसके बाद में मुझे थोड़ी अपनी अंदर की जो एक कौतूहल मची हुई थी, एक मृग तृष्णा मची हुई थी, उसको शांत करने का कैसे प्रोसेस रहता है और क्या वो है, उसको समझने का मौका मिला। तो क्या है कि जब इन चीज़ों से गुजरा और निकल करके आगे बढ़ा और घर पे आया डिस्चार्ज होकर के, तो हाथ जोड़ करके विनती करके वो सारे अनुभव याद करता था, उनको लिखा, राइट डाउन किया, जितना जो लोगों से शेयर कर सकता था, जो समझ सकते थे उनके साथ साझा किया। मम्मी पापा बोलते थे कि माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो मैं मेडिसिन भी मैंने कंटिन्यू रखी कुछ टाइम तक, ठीक है। वो ज़रूरी भी थी, ठीक है, रिस्पेक्ट, तो वो ज़रूरी भी थी।
अब जब समझ में आ चुका है तो तू सोने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? रेस्ट करना भाई, रेस्ट करना, बॉडी को जरूरत है। अभी रेस्ट मारो खूब अच्छे से, 6 महीने सो आराम से, बाद में उठ के काम करना। और सब हो ही रहा है तो तू मतलब काय को इतना मगज, क्वांटम फील्ड चल रहा है, सब चीजें चल ही रही है, तो तुम क्यों उस बीज के पास में बैठे हुए हो कि तू कब उगेगा? उसको होने दो, धीरे 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 सब कुछ होए, माल इसी से सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम क्यों इतना वो कर रहे हो? कितनी बार हमारी बात हुई, मैम जयपुर कब आएंगी, या कब ये चीजें हो सकती है? होना था जब ही हुई ना, ये लिखा हुआ था, है ना? ये जो होना है वो लिखा हुआ है, तो बहुत बड़े शब्द हो जाते हैं मेरे लिए तो। बट मैं तो समझता हूँ कि जो चीजें होने होती है वो होएगी तभी, वो समय पे हो गई। तो ऐसे करके वो चीज़ें निकलती गई, चलती चली गई। मैंने अपने अनुभव को याद किया, समझा, उनको लिखा, राइट डाउन करी, उन चीज़ों को एक डेकोरम में, एक प्रोग्राम में, एक सिस्टम में डालने की कोशिश करी, इंडेक्स किया, सूचीबद्ध इंडेक्स किया। कुछ लोग जुड़े, एक ग्रुप बनाया, चैनल का नाम चेंज कर दिया, व्हाट वाई इंडिप से कमलेश, कमलेश से कमलेश अनामी। अनामी का मतलब सिंपल अनामी, चैनल का नाम मतलब अनामी, कहानी होश की। अनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक व्यक्ति है। अब व्यक्ति मतलब कोई पर्सन नहीं, व्यक्ति मतलब क्या है कि लाइक इट्स आप इसको ऐसे समझिए कि व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। तो व्यक्ति वो हुआ जो एक्सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशंस को साझा कर रहा है। हाँ, अपने इमोशंस को साझा कर रहा है, तो एक्सप्रेस करने वाला व्यक्ति होता है। तो मैं अपने व्यक्ति मोड में हूँ, हमेशा व्यक्त कर रहा हूँ। तो क्या व्यक्त कर रहा है? अब ये तो भाई साहब आप डिसाइड करो ना। लिसन मी केयरफुली, सब शांति से समझते हैं, कोई ईगोइस्टिक भाव नहीं है, ध्यान से समझो जी। हम जब स्कूल में थे और हम पहली बार 15 अगस्त की ख्याल हमारे दिमाग में आई, 15 इंडिपेंडेंस डे हुआ होगा ना आपके जीवन में, तो पहला आपका इंडिपेंडेंस रहा होगा ना। आप बैठे थे और आपके सामने कुछ बच्चे नाच रहे थे, कुछ प्रोग्राम हो रहा था। फर्स्ट टाइम यू रिकॉग्नाइज कि डांस जैसे भी कोई चीज़ होती है। क्या उन डांसर्स ने आपको बोला कि मैं डांसर हूँ? नहीं बोला ना। तो वो तो अपने व्यक्ति में थे, वो तो अपने एक्सप्रेशन में थे, वो अपने एक्सप्रेशन में थे। आप डिसाइड करो कि क्या हो रहा है, देन समहाउ। अच्छा, इसको नृत्य कहते हैं। ये जो कुछ गाना चल रहा है, ये जो साउंड आ रहा है, ध्वनि आ रही है, इसको संगीत कहते हैं। ये हमें बताया गया ना, टीचर्स अवेयरनेस करवाया, अवेयर करवाया गया, हमें बताया गया और अवेयर करवाया गया कि इसका इस दुनिया में ये शब्द है, इस एक्टिविटी का ये शब्द है, ये जो ध्वनि है, गा रहा है कोई तो इसको गीत कहते हैं, ये नाच, ये इस तरीके का, ये जो हाथों की एक्टिविटी है, लटके झटके, ये जो एक्टिविटी है, इसको नृत्य कहते हैं। ये जो व्यक्ति कुछ बना रहा है लकड़ी का, ये बढ़ई है। ये जो व्यक्ति है, ये जो स्पेसिफाई नाम दिया है, ये हलवाई, इसको हलवाई कहते हैं। ये चीज़ें हुई ना, हर कोई अपने एक्सप्रेशन में था। छाता भी कभी तो बना ही होगा, एक्सप्रेशन में ही रहा होगा, वो भी अपने बन गया। तो बाद में पता चला कि ये कैसे लोगों के लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है ना, यूजफुल है, कैसे ये कंप्लीट सिम्बायोसिस में है। तो मैं तो अपने व्यक्ति में हूँ, मैं अपने एक्सप्रेशन में हूँ। यू डिसाइड ना व्हाट इट इज़, यू डिसाइड मैं कौन होता हूँ। क्योंकि अगर मैंने कुछ इसको नाम दिया तो मैं तो ईगोइस्टिक हो जाऊँगा, अहंकारी हो जाऊँगा। और अहंकार बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। 4 अंतःकरण में से चौथा अंतःकरण अहंकार ही है जी। मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो चौथा अहंकार है। तो अहंकार को समझना, तो मतलब उसके बारे में तो बात कम करो, और कम करो तो बहुत ही हम उस लेवल के एक्सपर्ट अभी नहीं हुए हैं। हम तो कभी कंसिडर नहीं करते, हम तो तत्वमसी में रहते हैं। तत्वमसी मतलब तू ही तू है। मतलब क्या होता है कि फिलोसफिकल स्पिरिचुअल दुनिया में ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। मतलब लाइक खुद को जानने की कौतूहल रहती है। तो गीता में भी कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो वो मैं कौन हूँ ख़त्म होता है लाइक अहम ब्रह्मास्मि पे, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना। ऐसे भी वेद में महावाक्य हैं जी। तो एक दूसरी अप्रोच भी है उसमें देखने की, तत्वमसी, तू ही है, तुम ही हो। तो मेरी यात्रा ख़त्म हुई अहम ब्रह्मास्मि पे, जो जिसने मुझे बड़ा एंटेंगल कर दिया। वो स्थिति, वो अलग स्थिति है। फिर उससे हाथ जोड़ करके निकलना, या वहाँ पे उस क्वांटम फील्ड से निकलना, इस दुनिया को स्वीकार करना, इस परमात्मा को नमस्कार करना, उस तत्वमसी भाव में रहना, तू ही तू है। लाइक राइट नाउ यू आर सब कुछ, इंक्लूडिंग यू, ये सब परमात्मा ही तो है, राइट। तो उसको नमस्कार, उसको नमस्कारम है जी। वो कंप्लीट चीज़ चल रही है साथ में, सिम्बायोसिस पैरेलल चल रही है। अब वो चलती जा रही है, यही सनातन है, यही सनातन चक्र है, यही सब कुछ है।
अच्छा, तो क्यों हो रहा है ये सब? और क्या ये जो लोगों के अंदर मृग तृष्णा ये कभी शांत होगी? लोग अपने आप पे ध्यान देंगे तो जरूर शांत होगी। डीप में पहुंचोगे, अपने अपने गुरुओं का सम्मान करोगे, क्योंकि यार देखो साध्य कुछ भी हो सकता है, साधन अलग अलग होंगे ही होंगे। आप कुछ बताना चाहोगे सबको कि हाँ, ये कुछ मैं खुल के ही बात कर रहा हूँ, मैं छुपा नहीं रहा हूँ। अवेयरनेस कैसे हम हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। मतलब लाइक ये पॉडकास्ट अगर 1 घंटे का भी जा रहा है ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये फ्लो जब रुकेगा तो अपने आप ही रुक जाएगा जी। आप अपने टाइम पे ही फ्री होगे, देख लेना। नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट गो, है ना। तो क्या है कि वो चीज़ें जब गुजरने के बाद में उसने समझने की कोशिश करी, मैं उस तत्वमसी भाव में आया। तत्वमसी भाव में आने के बाद में मैंने हर चीज़ को सम्मान, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, उस चीज़ को त्याग करके कम्प्लीटली, मतलब क्योंकि वो आइडेंटिफाई होती है अहंकार के जरिए, शब्द है वो, उस अहंकार के जरिए वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती है मैम घर में। ये सब्जी पसंद नहीं है, ये चीज़ पसंद नहीं है, ऐसा क्यों किया, मेरे हिसाब से ऐसा होना, मेरे हिसाब का मतलब अहंकार है, ईगोइस्टिक, ठीक है। अब वहाँ पे अहंकार क्या है कि इतना बुरा भी नहीं है, ना ना ना, अहंकार को मिसअंडरस्टैंड भी किया गया है। कितना होना चाहिए अहंकार का मतलब, मेरे अंडरस्टैंडिंग में मतलब ये है अहम का आकार, अहंकार मतलब अहम का आकार मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, हो सकता है इसकी शाब्दिक अर्थ कुछ अलग हो। अहम का आकार का मतलब क्या है कि मैं अपने बारे में क्या समझता हूँ और ये मेरा दायरा है, ये मेरा आकार है, बस। क्या आप इसे रेजोनेट कर पा रहे हैं, क्या आप इससे कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं? इसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट से भी जोड़ सकते हैं, या सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सिमिलर वर्ड सी है, हाँ, बट कितना क्या है, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि देखो मतलब जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, लाइक सदगुरु है, लाइक ओशो है, राधा प्रेमानंद जी महाराज है, जितने भी लोग हैं वो तो कंप्लीटली खुल के बोलते हैं कि आत्मसम्मान भी अहंकारी होता है। और अगर कोई अपने आत्मसम्मान की बात कर रहा है ना, अहंकारी है, कंप्लीटली खुल के बोलते हैं, सीरियसली ये खुल के बात करते हैं जितने भी गुरु हैं। तो आत्मसम्मान भी उसी में आता है, तो क्या अहंकार बुरा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप मिसअंडरस्टूड हो गया। अहंकार का मतलब, अहंकार खत्म हो गया तो आदमी मर जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ईगो मर गया ना तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा मैम, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। उसको सिम्बायोसिस में लेके आओ, उसको कंप्लीट उस स्टेट में लेके आओ। अहंकार का अब आप सोचिए, स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी कहानियां हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। जब जब लोगों का अहंकार टूटा है स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, मतलब वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन की और हनुमान की एक कॉन्वर्जेशन हुई थी जिसके अंदर एक पुल बनता है, फिर हनुमान जी उसको हर बार तोड़ देते हैं, फिर अर्जुन पुल बनाता है, फिर वो तोड़ देते हैं, रिमेंबर? उसके अंदर लास्ट में अर्जुन हताश हो जाते हैं, यार मतलब उनका दिया हुआ वरदान और ये ऐसे हो रहा है, आई एम गोइंग टू लाइक डिप्रेशन और लाइक इस तरीके की स्टेट। देन कृष्ण आते हैं, हेल्प करते हैं, अब तोड़ के दिखाओ हनुमान जी। और वो साक्षात जब हनुमान जी समझते हैं कि ये क्या है, ओहो प्रभु, तो फिर वो एक कंप्लीट सिम्बायोसिस है ना। तो क्या है कि अगर अहंकार खत्म हो गया किसी का भी तो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको गंदा लगता है, गिल्ट, कंप्लीटली गिल्ट। ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये गिल्ट की वजह से ही है। हाँ, ज्यादा करके गिल्ट की वजह से। गिल्ट को लोगों ने समझा ही नहीं है, कभी बैठा ही नहीं। वो जो श्लोक है ना महाभारत का, सबसे खतरनाक होता है गिल्ट, आई थिंक सो, राइट। वो जो श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, करेक्ट, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को या धर्म के लिए ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, ग्लानि भवति भारत। भारत किसको कहा गया है? मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये पूरी पृथ्वी भारत है। हाँ, भारत है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये ह्यूमन बॉडी भारत है। यस, ह्यूमन बॉडी पूरी भारत है मैम। हाँ, भारत के नक्शे की तरह है। हाँ, आपने देखा होगा। हाँ, ग्लानि इवन अपने जो ये ईयर है ये भी अपने उसी के अकॉर्डिंगली, राइट राइट। हाँ। तो वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है, यानी कि जब जब भारत को, इस शरीर को, इस देवभूमि को, इस पूरे पृथ्वी को ग्लानि महसूस होगी, जब जब ग्लानि, गिल्ट आएगा तो मैं आऊँगा। यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत है, अभ्युत्थानम धर्म, पूरा जो कंप्लीट श्लोक है, अभ्युत्थानम धर्म तदा सज्जनम दम, कंप्लीट श्लोक है। वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, गिल्ट महसूस होगा, मैं आऊँगा और मैं सत्य की स्थापना करूँगा। यही ना, यही सारांश निकलता है ना, मॉरल यही निकलता है ना। ग्लानि भवति भारत है, अभ्युत्थान, धर्म के उत्थान के लिए आई विल बी देयर, आई विल हेल्प यू। आदमी के अंदर से वो जो गुस्सा निकलता है गिल्ट के बाद में, जब अब आपको दबा रहा है, दबाया जा रहा है, ऑप्रेस, सामने वाला अपने बल का प्रयोग कर रहा है,
बलात्कार कर रहा है। बलात्कार को मिस इंटरप्रेट किया गया है, आई रिपीट, बलात्कार नॉट लाइक, ठीक है वो उसके लिए जो भी विधि विधान है, बट बलात्कार को अगर और डीपर लेवल पे समझा जाए तो जहाँ पे भी बल का प्रयोग हो रहा है ना वो बलात्कार है। हाँ, मतलब वो आपकी हत्या भी हो चाहे सकती है, वो मर्डर भी हो सकता है। मेल पर्सन फीमेल पे कर रहा है या कोई भी एंटिटी फीमेल एंटिटी मेल एंटिटी पे, ये इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक तरीके का अपनी शक्तियों का दुरुपयोग है। ये बल का बलात्कार है, बल का पूरा उपयोग कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये चीज़ें होती है वो आदमी के अंदर गिल्ट आता है, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोता है, उसका आत्मसम्मान खोता है, देन वो एक्सप्रेसिव मोड में आकर के अंदर से उसको कृष्ण हेल्प करता है, अंदर से उसको कृष्ण ही हेल्प करता है। वो बोलता है ग्लानि भवति अभ्युत्थानम धर्म, अब तो धर्म के लिए मेरे काम में, क्योंकि भाई साहब सेल्फ डिफेंस में तो मर्डर भी अलाउड है। हाँ, कर सकते हैं आप, मतलब ऐसे हैं हमारे जो ऑल द रेस्पेक्टिव्स जो भी विधान है, संविधान है, ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं, लॉयर्स अच्छे से बता देंगे। सेल्फ डिफेंस में तो आदमी कर देता है ना बहुत बार, कोई करना नहीं चाहता, अपनी आत्म रक्षा बोलते हैं। तो ये शब्द है, ये बाईपास कोड है। मतलब ये स्मार्ट तरीके से खेलने का तरीका है। किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन किसी से नुकसान होने भी तो मत दो। तुम मर रहे हो, तुम जी नहीं रहे हो, तुम एंजाइटी से भरे हो, तुम फ्रस्ट्रेशन से भरे हो, ये क्या है? किसकी वजह से रुके पड़े हो? क्यों नहीं बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना, आज कर रहा हूँ ना बात। क्या मैं डर रहा हूँ? क्या मैं अपने दोस्तों के बारे में डर रहा हूँ, या अपने मैं फैमिलीज के बारे में डर रहा हूँ, या मेरे कलीग्स के बारे में नहीं डर रहा हूँ। सारी चीज़ें आप एक्सप्रेस कर रहे हो। एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तरीका है आपके रेसिस्टेंस को रिलीज करने का। नहीं करोगे तो फंसोगे, आज नहीं तो मरते टाइम फंसोगे, गंदे तरीके से फंसोगे। पूरी की पूरी आपकी कॉन्शियसनेस उस कॉस्मोस के इस डीएनए में फंसी हुई है। उस वहाँ से उस चेतना का निकल करके उद्धार होना बड़ा ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ें ऐसे गुजरी, और अब ये क्या है कि इसको समझने के लिए मैंने क्या और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखी, उसके बारे में बात करता हूँ एक थोड़ी सी। ये क्या हुआ कि जब चीज़ें गुजर रही थी और ये जब चीज़ें हो रही थी, मैं अपना उस स्टेट से निकल करके नॉर्मल बीइंग हो चुका था 3-4 दिन के अंदर, मेडिसिन में ले रहा था अपनी। देन उसके बाद में मैंने अपनी प्रैक्टिस को अपने लेवल पे नेक्स्ट 10x कर दिया, सीखने की स्पीड को। अलाइनमेंट, सिंक्रोनिसिटी क्या होती है, नेचर, ग्रेटिट्यूड, एक एक इंसान की हर एक हरकत को नमन या उससे बचना, या सब अपने धर्म में रहे, उसके बारे में बात करना या उसको देखना, उसके बारे में मैं फुल चेत हो गया। और उसके बाद मैंने 10x कर दिया, मतलब डबल नहीं 10x। तब से चीज़ें यात्रा चली जा रही है। अब उसको समझने के लिए और नेक्स्ट लेवल की, क्योंकि जो घटी घटना रात भर या अगले दिन, तो उस समय कुछ निकल रहे थे शब्द, अब वो मैंने लिख तो दिया, बट वो समय आने पर निकलेंगी चीज़ें, बताया जाएगी या जो भी है। मतलब तो उसमें क्या है कि कुछ गाना निकल रहा था कोई, वो तो मैंने लिख दिया, मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई। अभी क्या है कि बाद में जब मैंने उन चीज़ों को और गहराई में समझा तो चीज़ तो समझ में आ रही थी, बट मुझे एक अगेन ओशो का एक लेक्चर मिला, समहाउ संजोग बने, और एक लेक्चर मिला शिव सूत्र का पहला लेक्चर रहा। ओशो के जितने भी डिस्कॉर्ड्स हैं, क्योंकि ओशो ने कभी लिखा नहीं, बोला ही बोला है, और बोले हुए को छापा गया है, लिखा गया है, राइटिंग में रखा गया है। तो उनका एक मुझे डिस्कॉर्ड मिला शिव सूत्र करके, उसके अंदर उन्होंने एक शब्द का, एक कुछ लाइनों का यूज किया। वो लाइनें थी स एकाकी न रमे एको हम बहुश्यामा। ओके, मतलब वेद कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद में है, मतलब पर्टिकुलर उसका इंटरनेट पे एकेडमिक्स में मिल जाएगा कौन से वेद के अंदर क्या है, शब्दों में इतना उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस वहाँ से मुझे वो शब्द मिला, वो श्लोक मिला, जहाँ पे ओशो के शिव सूत्र के पहले लेक्चर के अंदर वो बताते हैं कि स एकाकी न रमे एको हम बहुश्यामा, यानी कि परमात्मा का अकेले में मन नहीं लगता या नहीं लगा, इस वजह से वो बहुत हो जाते हैं, एक के दो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अकेले में मन नहीं लगता। और ये प्रैक्टिकली, कंप्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच है। यकीन नहीं आता, कमरे में बंद करके देख लीजिए खुद को परमात्मा मत बोलिए, इतना भी आप दुस्साहस मत कीजिए, बट आप अंश हैं उनके, वो आपके पिता तुल्य हैं, मतलब एक तरीके से। तो आप अपने आप को कमरे में बंद करके देखिए, दोस्तों से बात मत करिए, 10-15 दिन अकेले रहिए, अपने आप पता लग जाएगा।
कि आप में कितनी क्षमता है। कितनी क्षमता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं रह सकते, रह सकते हैं, बट इस दुनिया के साथ जुड़े रहना तो बिल्कुल गलत नहीं है। इसको गलत समझ लेना ये कहाँ की तो समझदारी उसने ही नहीं बनाया है, ये कहाँ की समझदारी है। सृष्टि है। हाँ तो ठीक है, लोग हिमालय में जाके रहते हैं, अच्छी बात है, बट क्या आंखें बंद हो रही है कि साहब आपकी? पहाड़ तो देख ही रहे हो ना, मन तो पहाड़ों से भी लग ही रहा है, लग रहा है, पेड़ पौधों से, पहाड़ से, हवा से, शांति से। आपको आपने दो तो आप वहां पे भी हो। एक का मतलब क्या? एक का मतलब ये है कि आप ब्लैंक वाइट, पूरा एकदम अंधकार है। दो मतलब क्या? अभी मन लगाने के लिए ये बोतल भी है, ये पानी भी है, पानी पी रहे हो, मन लग गया ना आपका। कुछ तो सहारा है, ये मन लगने वाली बात है। हाँ। तो उस ओशो के जो पहला वो था, उससे पता चला कि सा एकाकी नरमे एकोहम बहुश्यामा। अब ये क्या है कि मेरे तो अनुभव के स्तर पे थी चीज़ें, मेरे अंदर एक्सपीरियंस लेवल पे मेरे अंदर गुजर चुकी थी, तो मैं तो एक सेकंड से है ना, रियली एक सेकंड में मेरे को तो कनेक्टिविटी आ गई, क्योंकि अनुभव के स्तर पे तो गुजर ही चुकी थी। तो उसको समझना, आंखों में आंसू, दर्द दर्द रोना धोना चालू हुआ कंप्लीटली। एक बार वापस से ग्रेटिट्यूड की, वाओ वाओ। जो और कुछ भी थोड़ी बहुत रेसिस्टेंस नहीं रिलीज हुई होगी या जो अनुभव से गुजरे, वो क्या है क्या नहीं है, है ना, वो पानी में बहने का भाव। लाइक अभी आप इस डायमेंशन में हो, हवा है, ये डायमेंशन अलग महसूस हो रहा है ना। पानी में गिरते हो तब हाथ पैरों का डायमेंशन क्या होता है, अलग से अलग भाव आता है ना। तो एक क्वांटम फील्ड का अलग डायमेंशन है, उसमें फील करना अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी में फील करने जैसा है। एक्सपीरियंस अलग है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, हर इंसान के लिए अलग अलग है, या एक जैसा ही महसूस करोगे क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। वो ये कहते ही मुझे समझ क्लिक हुआ, क्लिक होते समझ में, ओके 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 आई अंडरस्टूड, ओके ओके समझ में आया सा एकाकी नरमे एकोहम बहुश्यामा। वो कंप्लीट हर सेकंड दो होता है, खट 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 दो होता रहता है। लाइक ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्वांटम, यही तो है ना। ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है? देख रहे हैं तो है, एटम्स है, नहीं देख रहे हो तो नहीं, कुछ नहीं है। बोले कि हमें कुछ पता। अब आप तो साइंटिस्ट हैं, आप तो इसको कंप्लीटली अप्रोच से आई एग्री विथ यू। देख रहे तो है, नहीं देख रहे साहब कुछ नहीं है। नींद में क्या है? कुछ नहीं है साहब। गोते खा रहे हो, लंदन जयपुर ये वो, इसके साथ लड़ाई, यहाँ से जानवर वो। आज जो एआई से आप पूछो कि सपने कैसे महसूस होते हैं, एआई बताता है ये सपने कैसे होते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो निकल के आ रहे हैं सामने, ऐसे ऐसे वीडियो, आदमी तुरंत रेजोनेंट होता है, हाँ सपने ऐसे ही होते हैं, सपने ऐसे ही तो विजुअल्स होते हैं। सडनली ये चीज़ वो बन जाती है, सडनली वो चीज़। अब वो चीज़ इंसान के लिए असल ज़िंदगी में हो जाए, असल ज़िंदगी में अभी मैं भाई साहब वो कोई उसको हैंडल नहीं कर सकता, एक्सेप्ट ही नहीं है। और वो कॉन्शियसनेस इतनी डेंजरस, मतलब वो क्या है कि मतलब मैं क्या है कि उस स्टेट से, वो नींद अवस्था थी क्या थी, मैं उससे जब गुजरा ना, तो मैं लाइक मेरे अपने किसी को याद किया और वो सो जाती है, मतलब कल्प वृक्ष की तरह है वो उसने डिज़ायर करी, वो सो गई, वो अगले पल वो चीज़ आपके सामने जी। तो मैंने अपने एक मित्र का नाम लिया और बोला यार वो मैं डर लग रहा है, उसको बुलाओ, और मेरे बोलने के अगले सेकंड वो मेरे सामने था। मतलब उसके बीच का जो टाइम है ना, गायब। टाइम एंड स्पेस पहली बार समझ में आया क्या है। मतलब ठीक है, ये मेरा अनुभव है, पागलपंती भी हो सकती है फॉर श्योर। नहीं काफी कुछ है ना, मतलब काफी कुछ है, ये मेरा अनुभव है, साइंटिफिक रीजन है, ये मेरा अनुभव है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है मेरी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, अपने कंट्रोल में हूँ, किसी के लिए नुकसानदायक नहीं हूँ। आप अपना एक पॉडकास्ट बना रही हैं, आज यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरे लिए बड़ी बात है, अपना समय निकाल के। तो अब इसको ऐसा समझना और उस स्टेट में बने रहना मुश्किल है। तो ऐसा समझो कि आज जो एआई जो कंप्लीट वीडियो बना के दे रहा है कि कैसे सपने आते होंगे, तो वो एक खट 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 वीडियो दिखा रहा है, तो उस स्टेट को समझो। देन वो हर सेकंड दो कैसे हो रहा है इसको समझ जाओ जी। एकोहम बहुश्यामा। प्रेमानंद महाराज जो इतने वायरल होते हैं, सब उनके वीडियो देखते हैं, प्रेम में रहते हैं, शिक्षाएं लेते हैं, धर्म की वो बात बताते हैं। वो कितनी बार अपने व्याख्यानों में, एकाकी वार्तालापों में इसका यूज किए हैं। जब भी उनसे कोई क्वेश्चन आता है, महाराज ये क्या है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, हम दुखी, तो प्रेमानंद महाराज जी हमेशा, ये गुरुदेव हमेशा एक ही बात बोलते हैं, एकोहम बहुश्यामा स एकाकी न रमे एकोहम बहुश्यामा। वो ये अब वो क्या है कि शब्द हैं बस लोगों के लिए, अनुभव के तौर पे लोगों को अनुभव नहीं है, तो वो चीज़ें कभी समझ में नहीं आती, ये वो सिर्फ शब्द रह जाते हैं लोगों के लिए। अब वो केवल लोगों के लिए शब्द रह जाते हैं, तो इस वजह से वो कभी समझ में नहीं आती। तो फिर वो लोग वहाँ तक पहुँच करके, उन करीबी शब्दों तक पहुँच करके भी वो नहीं समझ पाते। अब ये क्या है, अरे ऐसा समझ लो कि परमात्मा कैसे दो गए, अरे नारायण ने लक्ष्मी बना ली मान लो, है ना,
तो अपना साथी बना लिया। यार लक्ष्मी ने उल्टा वाइसा वर्सा, लक्ष्मी ने नारायण बना लिया, शिव ने गौरी, मतलब एक को हम दो हो गए, कोई ना कोई तो शिव उनके गौरी साथ है। गौरी हो जाती है, तो वो गौरी से मन लगाते हैं या उनको कहानियां सुनाते हैं। हम कितनी कहानियां सुनते हैं, शिव ने गौरी को ये बताया, ये बताया, लक्ष्मी माता है ना, सी इज आस्किंग क्वेश्चन, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग, राधा कृष्ण राधा, जो आपको ठीक लगे। राइट वाइसा वर्सा, चलते देखते जाओ। तो ये क्या है, ये एक मौशमा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इंसान की अगर बात करें इससे कैसे फायदा ले सकते हो, ये कैसे, वो ये बात है कि भैया देखो कि क्या तुम्हें अपना राइट पार्टनर मिला। राइट भाई साहब, ये बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। क्या आपको अपना पार्टनर मिला? शादियां गलत हो जाती है, बहुत बार होती है ना, दुनिया भर की शादियां गलत है। और मतलब एक तरीके से वो टूट भी जाती हैं, गलत भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शायद आप अपने राइट पार्टनर को ढूंढने में, अपने सोलमेट को ढूंढने में, उसको बड़ी ध्यान दो, आप उस पे ढूंढो, समझो और देखो कि क्या आपके लिए बना है। क्योंकि दो होने की अवस्था है तो आपको उसके साथ खुश रहना है। और अगर, क्योंकि हमारे जो वैदिक कल्चर था ना, मतलब जितनी मेरी समझ, अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च रही है, उसमें ये था कि बच्चे को डे 1 से ये सिखाया जाता था, ये सारी चीज़ें। बोलना शुरू होता था उसको, ऐसा कहा जाता है, उसको बोलना जब शुरू होता था ना, उसको पहला वाक्य ये बोलने के लिए दिया जाता था, अहम ब्रह्मास्मि, ये बोलो साहब। ये ऐसा है, ऐसे सुना है मैंने गुरुदेवों के मुख से कि ऐसे हमारी वो, क्योंकि डेकोरम मेंटेन होता था। लेकिन वो बिगड़ा कब, उसके बारे में यार किसी फिलोसफर से जाके पूछो, इतिहासकार से जाके पूछो, वो बताएंगे कल्चर कैसे बिगड़े, कौन कौन से अटैक हुए, चंगेज खां, मुगल, अंग्रेज, सारे हिस्ट्री है ना, पूरा वो बताएंगे। और कभी मेरे साथ चर्चा करना है, मेरे लेवल की अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो फिर वो अगला कोई पॉडकास्ट देखेंगे। बट ये चीज़ें बिगड़ी क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक डेकोरम था। हमारे बच्चे कभी दुखी होते ही नहीं थे। सही बात है, सीरियसली आगे बच्चे दुखी नहीं होते थे। बट ये चीज़ें बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद में अभी जब हम 2024 में बैठे तो क्या करें साहब, इस इन्फॉर्मेशन का, स्पिरिचुअल कॉन्वर्जेशन का, फिलोसफिकल कॉन्वर्जेशन का क्या करें साहब, क्या करें? इतनी सारी चीज़ें सीख करके क्या करें? अरे क्या करें, पहले तो अनुभव किस तरह से गुजरो, समझो, बैठो, सुनो, श्रोता बनो, बी ए गुड लिसनर। देन क्या तुम्हें समझ में आएगा साइका की नरद में एक को हम बहुशामा क्या है, एक का दो होने का मतलब क्या है, परमात्मा क्यों दो हो जाते हैं मन लगाने के लिए, क्यों मनाते रहते हैं वो, क्यों परमात्मा अपनी ही पत्नी को मनाते रहते हैं? नहीं है ना स्टेट ऐसी वो भी नाराज होती है। हाँ होती है नाराज, लड़ाइयाँ होती हैं। और फिर बट लेकिन दोनों का एक ही है। हाँ दोनों एंड ऑफ द डे, ये एंड ऑफ द डे आपको यही समझना है कि अकेले में मन नहीं लगता भाई साहब, किसी का मन नहीं लगता, छोड़ो, बहुत डीपर लेवल की बात है। मत शेयर करो, मत साझा करो, मत एक्सेप्ट करो, कहीं पे मत करो, किसी को मत बोलो, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन ना कैमरे पे, कुछ मत करो, अंदर अंदर झांक लो जी, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, अंदर झांक लो। ये एक श्लोक, एक वाक्य जो छांदोपनिषद का है पूरा, उसका राइटिंग में बाकायदा वेदों में बहुत जगहों पे आया है, मतलब आया है, वो डॉक्यूमेंटेड है, एकेडमिक है, मेरी कही हुई बात नहीं है, मेरे शब्द नहीं है साहब, मैं अपना क्रेडिट देता हूँ सबको, उस पर भी आऊँगा अभी। अब क्या है कि ये चीज़ है साइका की नरम में एक को हम बहुशमा, अनुभव के स्तर पे लोग समझेंगे, समझते हैं, उनको समझ में आ जाएगा, वो अपना राइट पार्टनर ढूंढने में लगेंगे। अपना राइट पार्टनर ढूंढो, ये सनातन चक्र है, उसको रोको मत, बहुत बढ़िया, उसको रोका ना, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, ये लिबरेशन, एनलाइटनमेंट, ये वो सब निकल जाएगा, एनलाइटनमेंट निकल जाएगा आपका। सीरियसली आप अपने आप को सोचोगे मैं इस स्टेट से कैसे बाहर निकलूं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहने में, सदगुरु जी यही तो कहते हैं, बीइंग ह्यूमन इज सुपर। इंसान होना ही महान है, महाशक्तिमान है, क्योंकि कितनी बड़ी बात है, मेरे को अब समझ में आती है, वैल्यू बहुत है। तो ये सनातन चक्र है, वहाँ से प्राइमेट बंदर है, होमिनिड से पता नहीं आप कहाँ से आज सेपियंस तक पहुँचे, और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पहुँचे 24 में, और आप कुछ ढूंढने की तलाश में एक ऐसे स्टेट में जाते हैं। अब बोल दो वो अच्छी भी है बुरी भी है, बोला ना क्रंदन है, दुख और सुख वाली स्टेट है, वो पता नहीं तुम बैलेंस कर पाओ नहीं कर पाओ, दैट्स अप टू यू, अप टू यू। आप गिर भी सकते हो ना, आप परिवार के लिए मुसीबत हो जाओगे, जैसे विधान है उसके हिसाब से आपको फिर टैकल करना पड़ेगा, सिजोनोफिलिया हो जाएगा। हाँ भाई, ये क्या है, साइकेडेलिक जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, साइकोटिक जितने भी सिजोनोफिलिया से गुजरोगे,
बाइपोलर से आई वाज लाइक OCD से गुजरोगे। सिजोफ्रेनिया वो स्ट्रोक्स है, वो आएगा, एंजाइटी निकलेगी, तुमको वैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होकर के अपने परिवार को बोलोगे मेरे को पागल समझ रहे हैं, करेक्ट। ठीक है। तो ये इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, एंड फिर आप देखो आप अच्छे फ्लावर बनो यार, हैं, आप अपने अच्छे फ्लावर बनो, आप दुनिया के लिए भी सुगंधित बनो। राइट नाउ यू आर फीलिंग गुड विथ मी, सिटिंग विथ मी। अपन ने वर्चुअल पॉडकास्ट किया था, हो नहीं पाया था, बट उस टाइम पे बात यही थी ना कि जो फ्लावर है उसका सुगंध देना है। सुगंध जब खिल जाए तो खिलने के बाद में तुम्हारी अवस्था, क्योंकि फ्लावर की जो स्टेट है वो खिल गया, अच्छी बात है, बट वो अपने आप को पैक करता है, बीज बनाता है। जो भी डोडा होता है, डोडा बनता है ना फ्लावर से पहले, वो खिलने के बाद में हर फ्लावर एक फल में कंप्लीट होता है, हाँ या ना? परफेक्ट बनता है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रोज का गुलाब है, गुलाब का फूल है। अब गुलाब के फूल से कोई फल भी निकलता है कि कभी किसी ने पता ही नहीं किया? अरे भाई निकलता है, रोजमेरी निकलती है। कमल के पुष्प को सब लोग जानते हैं, कमल के पुष्प के बीज बनते हैं, फल बनता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो हर कमल गट्टा बोलते हैं, राइट, हर पर पता बहुत कम लोगों को है, या पता भी होगा बट उस पर तो उन्होंने ध्यान फोकस नहीं करते, या अवेयरनेस में नहीं है। धीरे धीरे आ जाएगा सबके, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड लेवल पे चीजें होती है। अब ये चीज गुलाब का फूल खिला, उसने अपने आप को कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, क्योंकि वो फर्टिलाइज फॉर्म में है पूरा, वो पूरा फर्टिलाइज, पूरा एकदम पूरा वो सब कुछ है उसके अंदर, वो फूल खिल चुका है, अपने चरम पे है। अब वो क्या करेगा, अपने आप को पैक करेगा सारी इन्फॉर्मेशन को कि भाई तुम भी जी लो इस आनंद को, तुम भी महसूस कर लो। हाँ, मोक्ष का नाम ये है कि उस समय कोई आएगा, तोड़ेगा, भगवान के चरणों में डाल देगा, तो तुम्हारे बीज बनने की अवस्था वहीं पे खत्म। तो क्या स्टेट आ जाएगी, तुम पंच तत्वों में विलीन हो जाओगे, वापस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में वापस चले जाओगे, क्योंकि तुम भगवान के चरणों में गए। वहाँ से तुम, कोई तो पंडित साफ करेगा ना, फिर तुम जाओगे मिट्टी में या कचरे में, फिर वहाँ से तुम किसी दिन तो उसका अपमार्जन होगा, वो डिकम्पोज होगा, वो फ्लावर वापस नेचर में जाएगा, पृथ्वी की जगह जाएगी, हवा की जगह जाएगी, अग्नि की जगह, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह चली जाएंगी। बट अगर तुम्हें इसको मेंटेन करना है, सनातन को चलाना है, तो तुम्हारी मर्जी, या एक विधि का विधान है उसके अनुसार भी चल सकते हो कि आप देखो कि वो बीज बनना है, तो बीज बनने के बाद में आप वापस से गुलाब का पौधा बनोगे, तय है। हाँ, बीज बनने के बाद में कितने दिन बीज वाले स्टेट में रहना, इट्स अप टू यू। इट इज़ ऑल्सो लाइक ये कि भाई ह्यूमन भी देख लो ना, ह्यूमन्स कॉन्शियसली अगर अपने बच्चे जो उनके होते हैं, पेरेंट्स बनने का जो डिसीजन होता है, अगर वो कॉन्शियस है तो गुड वेरी गुड। बट अगर ये अनकॉन्शियस हो रहा है और ये वासना है, ये लस्ट है, ये लस्ट है, ये वासना है। हाँ। मैं तो इसके बारे में कंप्लीटली खुल के बात करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है इसका। ये लस्ट है, ये वासना है, मतलब ये इतना गंदा भी महसूस हो सकता है लोगों को, बट इट इज ये एक्सेप्ट करो, इसको समझो इस चीज़ को। क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कॉन्शियस डिसीजन थे? क्या वो आपके कॉन्शियस डिसीजन थे? करेक्ट, राइट। बस इतनी बात करके मैं इसको समझ जाओ बस। यहाँ पे जैसे आप समझते हो तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, तो धर्म के अनुसार बच्चे पैदा करने की विधि है, उसको पता करो। अरे भाई तुम अपना कल्चर में रहते हो, अपने लैंड में रहते हो, हर लैंड का अपना अपना रूल है, अपना अपना विधान है। तुम अमेरिका में रहो, वहाँ के अलग विधि विधान है, यहाँ का अलग विधि विधान है। तो पता करो, पता करने के बाद में तुम्हें समझ में आएगा। समझ में आने के बाद में धर्म से चलो। सनातन चक्र कौन मना किया? हर चीज़ करने से कौन मना किया? बट एक बात बताओ, आप बच्चे पैदा करके अपने ही बच्चे दुखी हो रहे हैं आपकी वजह से। अरे एक बात बताओ, ये राइट नाउ आपका फ़ोन है, लिसन मी, राइट नाउ आपका फ़ोन है, ये अभी डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी किसकी जिम्मेदारी है? मेरी, आपकी है ना। सब आपने जो भी कपड़े पहने हैं या हमारे जो कपड़े होते हैं वो गंदे होते हैं, उसकी धोने की जिम्मेदारी मेरी, हमारी होती है ना। हमारे शरीर को हम मेंटेन रखते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है। अब आप मुझे बताओ, ये जो बच्चे आपके होते हैं, तो बच्चे किसकी जिम्मेदारी है? हमारी ना। तो देन सडनली एक एज के बाद में आप कैसे पेरेंट ये कह सकता है कि इट्स अप टू यू, और ये तुम ये करो, वो करो, फलाना करो, डिमक्का करो हमको। अरे वो रेसिस्टेंस में है, वो तो अपने माँ बाप से पूछेगा ना, तुम दुनिया में लाए हो उसे, उसको वो पूछेगा। वो अब नहीं बताओगे तो फिर वो मनमर्जी करेगा। एलॉन मस्क, मतलब वो बहुत दिग्गज आदमी है, वो क्या बोलते हैं, उनकी स्टेटमेंट है, इंटरनेट में मिल जाएगी। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी लायबिलिटी है। वो कभी वो सोचो, वो इस बात को समझाते हैं, ये लोग समझाते हैं, ये कंप्लीटली उसको शिक्षा देना, दीक्षा देना, समझाना सनातन चक्र है। क्या है, कौन परमात्मा, कौन एको हम, कौन सा है, सारी चीज़ें बताओ भाई, उसको भी तो सिखाओ। अरे यार, आप ऐसे दुनिया में लाके पटक रहे हो जहाँ पे मार काट है, जहाँ पे भीड़ भड़का है, जहाँ पे पैसे कमाने, जहाँ पे पेट भरने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना। अरे भाई सिखाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो। नहीं दे सकते तो प्लीज़ कॉन्शियस डिसीजन लो। अब तो जागो, अब तो उन्हें सही शिक्षा।
जो भी अवेलेबल है वहाँ तक चीज़ें भेजो, समझो और खुद समझो और जीवन संतुष्टि में तभी आएगा ना, वरना तो फिर भैया वो तो बदले चल रहे हैं हाँ, सही है। बदले चल रहे हैं, फिर रिवेंज ही चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रिवेंज ही चलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें मेरे लाइफ में समअप होती है। मैं प्रेमानंद महाराज जी के जरिए व्याख्यानों में बहुत बार सुनता हूँ कि एकोहम बहुश्यामा क्या है। शिव सूत्र ओशो के पहले लेक्चर से समझता हूँ कि एकोहम बहुश्यामा क्या है। उसके बाद मैंने बहुत जगहों पे ये चीज़ सुनी और जहाँ पे भी सुनता हूँ मैं तुरंत कनेक्ट हो जाता हूँ। वर्ड्स वाला वो कि हम जब इंटरव्यू भी देते हैं तो इंटरव्यूअर ये देखता है कि वर्ड्स लिख लेता है, क्या कहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, है ना। तो वो आपकी उसको देखता है न्यूरोप्लास्टिसिटी को, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी कि आपके जो तरलता है न्यूरॉन्स की लचक है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्या क्या सीख चुके हो, क्या सीखने की प्रवृत्ति को जानते हो, कैसे न्यूरॉन्स रियल टाइम में अपने आप को अरेंज करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, मतलब इसको हिंदी शब्द तो मुझे ठीक ठीक कभी मिला नहीं, बट ये जो न्यूरॉन्स का जो तरलता है, मतलब इसकी जो लचक है, उसको कैसे आप मोल्ड में डाल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो, वही है ना। अरे हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें तो उसको कितना अच्छे से एलेबरेट किया गया है कि वो बोलते हैं कि करत अभ्यास के जड़ मत होई सुजान। एम आई राइट? बीइंग अ साइंटिस्ट आप बताइए। सही है, यही तो है ना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड शार्प होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यही है ना कि करत अभ्यास के किसी भी स्किल को आप सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। आपका माइंड बहुत ब्यूटीफुल है। आज भी तो अगर कोई अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझे, उस पर वर्क करे, उसी लेवल के वो वर्ड्स यूज करेगा, ऐसे ही फील में वो रहेगा, और जैसा फील करोगे वैसे आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही हेल्प मिलेगी। अरे भाई आपके अभी मेरे फोन में 1000 लोगों के नंबर है और 1000 लोगों के फोन में मेरे नंबर है, ऑब्वियसली बज क्यों नहीं रहा, अपॉर्चुनिटियां आ क्यों नहीं रही। मैं ऑप्शन हूँ लोगों के लिए, मैं ऑप्शन हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, तो जिनके भी फ़ोन में मेरे नंबर सेव है तो इतनी इमेज तो है कि कमलेश एक ऐसा करके ये है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैं 3rd नंबर पे कैसे चला गया, मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं आ रहा उनके पास। मतलब कुछ तो मेरे में, व्हाई दे आर नॉट कॉलिंग मी, मेरे में कमी है, उसको ठीक करो। तो फिर वो उसको ठीक करो। दूसरा, उस अलाइनमेंट में और ज़्यादा बने रहने के लिए, उसको और ज़्यादा ऊपर लेवल पे जाने के लिए आप अपना फील को सुधारो। मैनिफेस्टेशन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो यही है कि आप जो फील करते हो देखो कि क्या उसे मेंटेन कर पाते हो 24 घंटे। अगर आपने हैप्पीनेस को 24 घंटे मेंटेन कर लिया, ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बन गई तो आप खुशी बांटोगे अब दुखी आदमी दुख बांटेगा, खुशी आदमी खुश बांटेगा, एंजियस आदमी एंजाइटी बांटेगा, डिप्रेस आदमी डिप्रेशन बांटेगा। अभी मैं आया हूँ 2 घंटे से फुल एक्सप्रेशन में हूँ, तो ये मेरी रही। और इसके अलावा फिर मेरी ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको मैंने रोका नहीं, इसको आगे पहुंचाने के लिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। ये पॉडकास्ट उसकी शुरुआत है, ऐसा समझो आप। यही है, मतलब मैं रुका हुआ था बहुत टाइम से, क्योंकि मेरे को ये पॉडकास्ट के बाद में ही अपने सारे तथाकथित सो कॉल्ड लेक्चर, शिक्षाएं या जो कुछ भी मैं जानता हूँ, मैंने तो पहले ही बोला है साहब, जो आपको समझना है समझो, मेरी तरफ से ये योगदान है। ऑल्दो मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जो कुछ भी मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इट इज़, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। क्योंकि अभी जो मेरे साथ मेरे जो पर्सनल ग्रुप है अनामी कहानी होश की चैनल है, उस पर आएंगे वीडियोस, अभी भी आए हैं कुछ हद तक, और अभी और आएंगे, ये आ जाएगा पॉडकास्ट, इसके बाद में जो और आते रहेंगे। और जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है अनामी कहानी होश की, उसके अंदर कुछ लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। आप है ना उसको भी आगे और भी अवेयरनेस कर रहे हो? हाँ, मैं उसको बढ़ाता हूँ ना, उसमें इट इज़ लाइक अपना सर्किल बनाना, हंसी मजाक के लिए। एक हम बहुश्यामा में तो लोग होने ही चाहिए ना। तो मेरा मन लगे, मैं भी अपना ज़िंदगी जी पाऊँ, खुश रह पाऊँ, या खुश तो हुई ही, लेकिन उस खुशी को साझा करने के लिए, बातें करने के लिए कोई उस वाइब्रेशन के लोग भी तो होने चाहिए। या फिर कुछ क्या पता सृजनात्मक, कलात्मक कुछ और चीज़ें बन जाए, तो होनी है, जो होती रहती है। तो क्या वो उससे कुछ इंसाइट्स मिल रही है राइट नाउ? क्या प्रोडक्ट है साहब आपका? अब मैंने बोला ना भाई, इन महान गुरुओं का क्या प्रोडक्ट था। तो एक जो कांस्टेंट प्रोडक्ट, मतलब इसको बार बार प्रोडक्ट बोलना भी गलत होगा, बट जो एक सेवा भाव है वो ये है कि ये पल पल का आनंद है, मतलब कांस्टेंट आनंद है, पल पल का आनंद है। और ये ही लोगों से, जैसे आप अगर किसी के स्पिरिचुअल लेक्चर्स या फिलोसफिकल या कोई साइंटिफिक लेक्चर आप सुनती हैं, मैं दीपक चोपड़ा जी को भी सुनता हूँ, डॉक्टर दीपक चोपड़ा को भी सुनता हूँ, मैं भी सुनती हूँ, है ना। तो हमें उससे क्या मिलता है? तो भैया वो कुछ बोल रहा है और तुम अपना समय दे रहे हो, इट मीन समथिंग तुम्हें मिल रहा है ना, तभी तुम डिसाइड करो क्या मिल रहा है और तुम्हें कितना चाहिए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है क्यूरियसिटी का, ये प्योर
व्यापार कहते हैं इसको, बिजनेस कहते हैं। होप का ये आशा, किसी को उम्मीद देने का आशा क्या होती है, उम्मीद क्या होती है, जीने की क्यूरियोसिटी क्या होती है, आनंद क्या होता है, मंदिर क्या है। आप सोचो ना, मंदिर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर किसी को जाके शांति ही अनुभव होनी है। हाँ आया ना, जब आदमी परेशान होता है तो मंदिर जाता है, गिरजाघर जाता है, या फिर अपनी अपनी जगहों पे जाता है। उस जगह पे जाता है क्यों? क्योंकि अरे उन लोगों ने वो बना के छोड़ दिए भाई। तुम क्या आज के मेडिटेशन सेंटर बना रहे हो? वो कम्प्लीटली ह्यूमंस को समझ चुके थे जी। हमारे एंशिएंट्स समझ चुके थे, उन्होंने वो मंदिर बनाए। आज भी इंसान दुखी होता है तो वो बेचारा जाता है ना, गोविंद देव जी के मंदिर में लोग एनर्जी लेके आता है, लेके आते हैं ना, तो वो कंप्लीट प्रोडक्ट है। अब दुनिया बोलती है मंदिर बिजनेस है। अरे भाई, व्यापार किस लेवल की चीज है तुम्हें समझ में आता है कभी? अरे व्यापार कोई गलत चीज है क्या? अच्छी बात है ना, सेवा या प्रोडक्ट बनाना आगे बढ़ रहा है ना इंसान। सेवा प्रोडक्ट बनाना, किसी से पैसे लेना, क्योंकि पैसे मत दो, मेरा क्या है, तुम मेरा पालन कर लो ना। सही बात है, मेरे को रोटी कपड़ा मकान जो भी चाहिए तुम प्रोवाइड कराओ, तुम्हारा क्या। हाँ, खाना के आजकल तो ब्लिंकिट है। मैं तो बोलता हूँ, मेरे जो ग्रुप है ना, छोटा सा ग्रुप, मैं भी उनको बोल के रखता हूँ, भैया मैं कुछ नहीं मांगता, मैं मेरी शिक्षाओं का 1 रुपया नहीं मांगता। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, छोटा सा ग्रुप है, लेकिन उसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता, वो मंथली अपना कंट्रीब्यूशन भेज देते हैं। मैं तो मजाक मजाक में उन्हें और बोल देता हूँ, ब्लिंकिट है तुम्हारे पास में, है कि नहीं? ब्लिंकिट डाउनलोड कर लो, मेरे लिए कोई भी चीज़ भेज दो यार। आवश्यक मेरे लिए बहुत पैसे मत भेजो। पैसे का क्या है? पैसे का तुम कॉन्सेप्ट समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ना पैसा क्या है। पैसे भी बात करेंगे किसी दिन। तो ये चीज़ है, कंप्लीट सिम्बायोसिस में रहना, योग में रहना, जोग में रहना, धर्म में रहना, प्रेम में रहना। बहुत सही है। एक को हम बहुश्यामा को समझना, और यही मैं कर रहा हूँ। उस अनामी कहानी होश का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लोग अपनी मर्जी से जब आते हैं तो जुड़ते हैं। रेगुलर बेसिस पे जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है, जो फ्लो बना रहता है, वो शिक्षाएं जाती है। हाँ, मेरे कुछ खुद के अलग से बुक्स पे काम चालू है बहुत सारी मैं राइटिंग काम कर रहा हूँ तो वो चालू है। लेक्चर्स हैं, और भी डीप लेवल की कॉन्वर्जेशंस के लेक्चर्स हैं। सबका अलग से सूचीबद्ध तरीके से कोर्सेज या जो कुछ भी कह सकते हो, वो एक पूरा ढांचा है, वो लोगों को मिलता है। अनामी कहानी होश की यूट्यूब चैनल से भी मिल जाता है, या वो पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो ग्रुप तक पहुंच जाते हैं। ऐसे करके ये चीज़ें चल रही है। एंड आपने मुझे एक्सप्रेशन का या रेसिस्टेंस का इसको एक एक्सप्रेस करने का मौका दिया। बीइंग ए साइंटिस्ट, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप बैठे, बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से किया है। और आपने जो आपके जीवन के जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, वो कहीं ना कहीं जो हमें देखेंगे उनको भी कुछ ना कुछ समझ में आएगा, वो भी अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, चेंज लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैम क्या है कि एक मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट आप तो समझती हैं, बट एक मिरर न्यूरॉन्स कांस्टेंट चल रहा है। लोग क्या मिमिक करते हैं, कांस्टेंट मिमिक करते हैं। घर में मिमिक करते हैं बच्चे आपको देख करके। मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट मतलब लोग जाके पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर तो दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, मिरर न्यूरॉन, अब ये क्या मिरर न्यूरॉन्स का कांस्टेंट चलता रहता है। तो अगर किसी को अपने उस आनंद के भाव में पहुंचना है तो यार आप अपना जो मिरर है, जो देख रहे हो, ये 3D मिरर है। यस, सीरियसली, मतलब ये बहुत अनुभव के स्तर की बात है, बट ये इट्स अ 3D मिरर यार। ये तुम्हारा ही प्रोजेक्शन है जी, ये तुम्हारा ही प्रोजेक्शन है। तुम कैसे अंदर से महसूस करते हो, ये चेंज हो जाएगा, 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे ये 5 कुछ भी बन सकता है। अभी मैं अपन जो चाहे वो बन सकता है, बट क्या है, क्या तुम तैयार हो उस चीज़ के लिए? तुम खुद ही भौंकला जाओगे, चेंज के लिए तुम खुद ही भौंकला जाओगे 1 ही मिनट में। तो फिर क्या है, फिर डेकोरम मेंटेन रहने दो साहब, चलते। अभी आप बताओ, अभी आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हो, 2 मिनट पहले मैसेज भेजा, आप अभी वर्तमान में पास्ट की स्थिति चेंज करते हो कि नहीं करते? एडिट करने का ऑप्शन है कि नहीं? करते हैं, है ना, अवेलेबल है ना। डिलीट भी कर देते हैं अगर हमको, दोनों तरफ से डिलीट भी कर देते हो। और चाहकर आपने गलत लिखा और आपने वर्ड्स चेंज करने, आप 2 मिनट पहले भेजे हुए मैसेज में 2 मिनट बाद अभी चेंज कर पा रहे हैं। आप समझ रही हैं टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है? बहुत बड़ी बात है। आप पास्ट की चीजें चेंज कर पा रहे हैं। यू मीन टू से गलत भी हुआ है ना अतीत में कुछ, उसको भी आप सही कर रहे हैं वर्तमान में, और उससे सब कुछ ठीक हो रही है, दोनों ठीक हो रही है एक साथ, कांस्टेंट पैरेलल। ये सीखना चाहिए। सापेक्ष रिलेटिविटी। देखो पास्ट में हुई चीजों को आप चेंज कर पा रहे हो। सुपर, इट इज अ बिग डील। बहुत अतीत में बहुत अच्छा उदाहरण अतीत में भेजे हुए मैसेजेस को आप अभी चेंज करें। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अगर आज तुम्हारा जो जीवन है, अगर तुम अपने देखो जीवन को अच्छे से, मैसेजेस को पढ़ो अपनी लाइफ के सारे,
एंड यू देखो समहाउ फिगर आउट कर पाते हो क्या, अंडरस्टैंड करके देख पाते हो क्या, क्वांटम लेवल पे उस चीज़ को सही करने की कोशिश करो, कर पाते हो तो उधर भी सही हो जाएगा, इधर भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। दैट्स हाउ मिरर न्यूरॉन्स वर्क्स। उस लेवल की चीज़, मिरर न्यूरॉन अपने आप में बहुत नेक्स्ट लेवल की पावर है जी, बहुत बहुत सही। मतलब थैंक यू, आप मेरे को मोस्ट इनवाइट वेलकम, किया। मोस्ट वेलकम। कमलेश जी, आपकी जो आपने एक्सप्रेस किया है अपनी बातों से, इमोशंस को, फीलिंग्स को, लाइफ को, अमेजिंग। मतलब मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है आज इस पॉडकास्ट से, जो बहुत ज़रूरी था। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ कमलेश जी से सीखना चाहते हो तो आप इनसे जुड़ सकते हो। इनके सारी डिटेल मैं अपने इस चैनल में दे दूँगी। और बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ग्रैटिट्यूड, मेरा श्रेय, क्रेडिट स्वीकार करें। थैंक यू। 2 लाइनें बोलना चाहूँगा लास्ट में, देन वी विल एंड इट। कि क्या है कि आदमी क्या है कि श्रेय में फंसा हुआ है। श्रेय मतलब क्रेडिट लेने और देने में। हाँ, सही। अहंकार ही कहते हैं इसको, अहंकार का ही एक रूप है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप श्रेय दो, समझ रहे हो। अभी मैं इसको अगले 2 मिनट में समाप्त करके एंड करता हूँ। देखिए कैसे इसको ऐसे समझो, सबके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच है। राइट नाउ ये कुर्ता है, अगर मुझे ये गिफ्ट किया किसी ने तो मैं उसको श्रेय देता हूँ कि आई ग्रेटफुली थैंक यू कि आपने मुझे ये कपड़ा दिया अपने पैसे से लेकर के, थैंक यू। ये जीन्स अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिलाई तो मैं उसके लिए धन्यवाद हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं आपको श्रेय देता हूँ। ये फ़ोन मुझे जिस कंपनी ने दिया, तथाकथित मैंने उन्हें पैसे दिए, सो कॉल्ड, बट ये फ़ोन आया ना, मेरा काम आसान किया ना। तो जो भी चीज़ें आई जिसने भी दिया उसका मैं ग्रेटफुली धन्यवाद करता हूँ। और इस बॉडी का जो इस कंप्लीट शरीर, अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को निकाल दो तुम और ये बॉडी की बात करो तो मैं अपने मम्मी पापा को श्रेय देता हूँ। आई ग्रेटफुली बाउ डाउन करके आपको श्रेय देता हूँ शरीर के लिए, क्योंकि ये आपका है, आप दोनों ने दिया मुझे। अगर इसके बाद भी कुछ बचता है तो वो मैं। सही, बहुत बढ़िया, बहुत अब सही। बस ये इतनी सी बात में कोई समझ जावे तो समझ जावे बहुत सही कि बोला आपने। सब कुछ छोड़ने के बाद में क्या बचता है वो आप ही हो। तो ये जो आदत है ना लोगों की, मैं श्रेय मैंने किया था, आप श्रेय कैसे ले सकते हैं, मेरा क्रेडिट है, मुझे मिलना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया। श्रेय में फंसा हुआ है, अहंकार में फंसा हुआ है, क्रेडिट लेने में फंसा हुआ है, देने में फंसा हुआ है। यहाँ से निकलो, छोड़ो, फिर देखो आप कहाँ पहुँचते हो। और फिर देखो वो सभी लोग आपको वापस देना स्टार्ट कर देंगे वो भी दुगना होके। अरे साहब ले लो। आप बोलोगे कि मेरे पास खूब है, लेकिन बोलोगे कि ले लो। ये बात सही है, परफेक्ट। तो श्रेय और प्रेम का मार्ग है। आप देख लो, ये मैं प्रेम का मार्ग चुन चुका हूँ जी। श्रेय का मार्ग क्रेडिट का मार्ग है, बड़ी उथल पुथल है, बड़ा एंटेंगलमेंट है, अहंकार है, ईगो है, आत्मसम्मान है। श्रेय क्रेडिट सिविल बनाओगे, लोन्स मिलेंगे, लोन से फिर और भोगोगे, फिर और भोगोगे, फिर और भोगोगे, फिर लास्ट में जाकर के किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में बैठोगे। होता यही है ना। आज जितने भी दिग्गज लोग हैं, मतलब ओशो के पास इतने रोल्स रॉयल्स थे, उनके पास में कौन लोग थे? करोड़पति। सदगुरु के पास कौन लोग हैं? बहुत पैसे वाले। नहीं, वो फिगर आउट नहीं कर पाते तो पहुंचते हैं। पहुंचना गलत बात नहीं है, बट देखो कि अरे यार ठीक है, तुमको वो हेल्प कर ही देंगे। देखो प्लेयर तो वही है ना जो खुद से भी चीज़ें समझ ले। क्लब ही बनो, देख लो अगर बन पाते हो तो। सही बात। बाकी तो जो होना है वो तो होगा ही, विधि का विधान है। जी। तो मेरे को तो आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।